Hello everyone, welcome to Gate Academy 2.0. Good evening all of you. Good evening. तो इतने दिन बाद सेशन ले रहा हूँ, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दो यार, सब लोगों को पता चल जाए। बस इतना काम कर दो मेरा कि फटाफट जितने भी हर जगह ग्रुप में आप लोग भी शेयर कर दो, ठीक है। ये वाला जो सेशन है इसको शेयर कर दो, फिर मैं बताना मेरे को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं। बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ, इसके लिए सॉरी कि मैं मैनेजमेंट और सब काम में बिजी था, बट ठीक है। मेरे को लगा कि चलो ठीक, आज से बात करते हैं। और सिग्नल सिस्टम में मैं इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में बात कर देता हूँ। इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में बात कर देता हूँ कि इम्पल्स का गुड आइडिया रखना चाहिए। इम्पल्स सिग्नल्स जान है, सिग्नल सिस्टम की जान है बोल रहा हूँ। इम्पल्स सिग्नल्स जब हम बेसिक ऑफ सिग्नल में जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। वैसे तो सभी सिग्नल्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ओके, तो आज अपन इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बस इतना कर दो, क्या फटाफट सिस्टम को लाइक और शेयर कर दो, जिससे कि जो लोग भी है वो लोग भी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं कोई शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाया था, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक आइडिया तो इन जनरल ही होता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में बेसिक आइडिया तो आपको है ही, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी बात करता हूँ कि जस्ट आपको किस तरीके से सोचना चाहिए कि इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में, उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। संतन सर हमारे साथ है, तो गुड इवनिंग सर। तो आप अपनी कॉपी जो बनाए थे 3 क्लास पहले, जो सिग्नल सिस्टम के जो प्रॉपर आप नोट्स बनाए थे, उस प्रॉपर नोट्स में क्लास नंबर 4 है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया इतने दिनों से, तो कर नहीं पाया, ठीक है। तो ये इम्पल्स सिग्नल्स है। इम्पल्स सिग्नल्स को अगर अपनी कॉपी में आप नोट कर रहे हैं, तो जस्ट अगर मैं बात करूं कि यार इम्पल्स सिग्नल्स जो होता है वो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, इमीडिएट इम्पल्सिव बिहेवियर क्या होता है, इमीडिएटली कुछ बिहेव आपका, मतलब जैसे मैं देता हूँ, आई एम द इम्पल्सिव पर्सन, कि आजकल थोड़ा सा सस्टेन करता हूँ। नहीं तो इम्पल्सिव लोग होते जो तुरंत रिएक्शन देते हैं। तो इम्पल्स मतलब इमीडिएट रिएक्शन, कोई बोला और बिना सोचे समझे रिएक्शन देना। मैं ऐसा करता हूँ, बोला बहुत बार, लेकिन आजकल नहीं करता हूँ। तो इम्पल्स सिग्नल्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करता हूँ, लाइक अगर मैं इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में बात करूँ, पता है डेल ऑफ टी के बारे में लिख रहा हूँ, डेल ऑफ टी के बारे में पता है, इसका मैग्नीट्यूड इन्फानाइट है टी इक्वल टू 0 पे, और 0 मैग्नीट्यूड है टी नॉट इक्वल टू 0 पे। ये जब डेल ऑफ टी को आप डिफाइन करते हैं तो ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, बिकॉज जब आप डेफिनेशन की बात करते हो तो डेल ऑफ माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट डेल ऑफ टी डी टी, दैट मीन द एरिया ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स, द एरिया ऑफ डेल ऑफ टी इज इक्वल टू 1। ये आपके पास ये डेफिनेशन इज द कंप्लीट डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन ये। तो एरिया जो होता है इम्पल्स का 1 होता है, और मैग्नीट्यूड टी इक्वल टू 0 पे इन्फाइनाइट। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब आप इम्पल्स को ड्रॉ करते हो तो कभी भी आप इन्फाइनाइट ऐसा नहीं बनाते। टी है, ये डेल ऑफ टी है। अगर मैं बोलूँ कि आप इम्पल्स सिग्नल्स को अगर ड्रॉ कर रहे हो, इम्पल्स सिग्नल्स को अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, तो इम्पल्स सिग्नल्स को ड्रॉ आप ऐसे करते हो, देखो दिस वन, ये गया और टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितना हो गया 1। ये कोई बोलेगा सर टी इक्वल टू 0 पे तो इन्फाइनाइट होता है। एक्चुअली दिस जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंट द एरिया, एक्चुअली एरिया रिप्रेजेंट करता है। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड आपको दिख रहा है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स द 1 टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसलिए ये कंबाइंड जो डेफिनेशन है आपके पास, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्पल्स सिग्नल्स। ये देखिए ध्यान से, ठीक है अमन, ओके थैंक यू। तो जस्ट आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि एक सिग्नल को देखने का तरीका क्या होता है। तो आपका पहला पॉइंट हो सकता है आपके माइंड में कि सर इन्फाइनाइट है टी इक्वल टू 0 पे, आप तो 1 बना दिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंबाइंड डेफिनेशन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टी इक्वल टू 0 पे जो 1 दिख रहा है इज नॉट द मैग्नीट्यूड, इज द एरिया। तो एरिया इक्वल टू द मैग्नीट्यूड। ऐसे करके हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किया। सर इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा सिग्नल ले लो जिसका एरिया 1 कर लेते, कोई भी एक ऐसा सिग्नल आपके पास हम ले लेते हैं। लाइक एक सिग्नल एक्स ऑफ टी है, ये ले लिए, एक सिग्नल एक्स ऑफ टी जो -a से +a तक वेरी कर रहा है, ये लो। अब एक रेक्टेंगुलर भी है तो इसका विड्थ तो 2a हो गया। विड्थ कितना हो गया 2a, यस। अगर मैं हाइट 1/2a कर दूं तो यस सर,
एक XT एक सिग्नल है जिसका हाइट 1/2a की है और विड्थ 2 है, इसका एरिया कितना है सर? ये तो रेक्टेंगुलर, इसका एरिया तो हाइट इंटू विड्थ होगा तो एरिया 1 है। अगर मैं बोलूँ कि एरिया कितना है सिग्नल्स का, तो एरिया ऑफ x ऑफ t जो सिग्नल में बनाया उसका एरिया 1 है। कैसे? क्योंकि ये हाइट और ये मतलब विड्थ और ये हाइट इज इक्वल टू 1। ओके, अगर मैं बोलूँ कि एक ही वैल्यू जो दिख रही है आपके पास, एक फाइनाइट वैल्यू है, अगर एक ही वैल्यू को कम करूँगा तो क्या होगा? अगर एक ही वैल्यू को कम करूँगा तो ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस सेम फिगर को अगर मैं ऐसा बनाऊँ कि सर इसका विड्थ को कम करते तो इसका ना हाइट बढ़ जाएगा, इसका हाइट बढ़ जाएगा। दिस वन, ये विड्थ को कम किए थोड़ा सा -a से a, तो इसका हाइट बढ़ गया 1/2a। देखो जरा ध्यान से, ये x ऑफ t को, एरिया भी 1 है सर। और अगर मैं कम कर दूं तो, और अगर यार आप कम करोगे क्योंकि आपको एरिया तो 1 चाहिए, और कम अगर करोगे तो ऐसा आपके पास कम होते जाएगा। दिस वन, ये -a से a, विड्थ आपके पास जो है ये a की वैल्यू कम कर दिए तो ये कम हो गया, बट a की वैल्यू कम कर दी तो मैग्नीट्यूड जो बढ़ गया 1/2a हो गया, द x ऑफ t। दिस वन, ऐसा आप मैग्नीट्यूड को कम करते जाओ, कंप्रेस करते जाओ और उसका हाइट बढ़ते जाएगा, बिकॉज एरिया 1 है, इन सभी सिग्नल्स का एरिया 1 है। तो हम a को की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, ये एरिया इज 1 सभी में। इसका मतलब ये हुआ कि सर लिमिट a टेंस टू 0 x ऑफ t, इस x ऑफ t में अगर मैं a टेंस टू 0 कर दूं तो क्या होगा? तो a टेंस टू 0 कर दूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा और ये इन्फाइनाइट हो जाएगा। यस, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डेल ऑफ t इक्वल टू ये बन गया, ये डेफिनेशन। तो किसी को भी आप ले लो, किसी भी सिग्नल्स का आप एरिया 1 ले लो और उसके लिए कंडीशंस क्या होगी आपके पास वो देखो। और अगर आप एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहे हो तो इसी हम ये शो करते हैं कि देखो जैसे जैसे विड्थ को कम करते जाएंगे हाइट बढ़ते जाएगा। अगर विड्थ 0 कर दिया तो हाइट इन्फाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एरिया बोलता हूँ कि रेक्टेंगुलर का एरिया, अगर मैं बोलता हूँ रेक्टेंगुलर का कि हाइट इंटू विड्थ है, अब क्या होता है अगर मैं किसी को बोलूँ यार देखो हाइट इन्फाइनाइट है और विड्थ 0 है, फिर मैं किसी को बोलूँ कि देखो यार ये जो इन्फाइनाइट है ना इसको 1/0 लिखो इंटू 0, कैंसिल आउट हो गया यार 1 हो गया। कोई बोलेगा सर ये तो एकदम सर एकदम ये कुछ भी कुछ बात कर रहे हो। या किसी को मैं बोलूँ कि नहीं चलो ऐसा मत करो, इन्फाइनाइट है 0 को चलो 1/∞ लिखो, तो भी सर कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया। तो किसी को ऐसा मैथ्स बोलूँगा तो बड़ा वो हंसने लग जाएगा, इंजीनियर बोलेगा सर ऐसा बचपन में होता था। बट इसको अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप ए को कम करते जाओ, विड्थ को कम करते जाओ, उसका हाइट बढ़ते जाएगा। मतलब मैं एक रेक्टेंगुलर सिग्नल लिया और मैं बोला कि विड्थ को देखो कम करते गया, एरिया तो 1 चाहिए मेरे को क्योंकि मेरे को एक एरिया 1 ही बनाना है, इसका भी एरिया 1 इसका भी सबका एरिया 1, बट मैं ए को कम करते जा रहा हूँ, ए को डिक्रीज करते जा रहा हूँ तो हाइट बढ़ते जा रहा है। अगर ए को डिक्रीज करके 0 कर दूँ तो ये वाला सिग्नल ना, ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा, ये दोनों ही पॉइंट जो है ना ये दोनों पॉइंट 0 पे आ जाएंगे क्योंकि ए टेंस टू 0 कर दूंगा तो इसका हाइट कितना हो जाएगा 1/2a और ए की वैल्यू 0, तो सोचो कितना हो जाएगा इन्फाइनाइट। इतना डेफिनेशन है, सपोज करो बड़ा बेसिक है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि एक इम्पल्स सिग्नल इतना जनरलाइज्ड एक फंक्शन है जिसके बारे में बात करना, मतलब एक IIT का प्रोफेसर अगर सिग्नल सिस्टम बहुत जानता है, सपोज करो जानते हैं बहुत लोग, वो पूरे दिन भर इम्पल्स की बात कर सकता है। मतलब सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बात की जा सकती है। इवन मैं भी लगभग 8 घंटे तो मैं भी बात कर सकता हूँ। तो इम्पल्स इतनी बड़ी चीज़ है, बोले ना सबसे फेवरेट चीज़ है। एक और चीज़ देखते हैं, लाइक कि सपोज करो एक ट्रेंगुलर फंक्शन ले लिया, कोई भी फंक्शन ले लो यार, ट्रेंगुलर पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। एक फंक्शन ले लो आपके पास, ये -a से a है, पता आपके पास ये -a से है, तो इसका विड्थ कितना हुआ सर? विड्थ सर 2a हुआ है सर, ठीक है ओके। ये एक XT सिग्नल, इसका एरिया कितना होता है ट्रेंगुलर का? 1/2 बेस इंटू हाइट सर, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 अगर आपके पास कर रहे, बेस की वैल्यू 2 है आपके पास सर, तो ये मैग्नीट्यूड 1/a होना चाहिए सर। ये किस बेसिस पे लिए? बिकॉज मेरे को एरिया 1 चाहिए था, एरिया ऑफ XT मेरे को 1 चाहिए था, तो मैं बोला कि यार क्या करो 1/2 होता है, 1/2 बेस मतलब 2a और हाइट मतलब कितना है 1/a। देखो एरिया 1 आ गया, इसलिए जानबूझ के 1/a लिया। एक ट्रेंगुलर सिग्नल है जिसका एरिया कितना है 1 है, एक ट्रेंगुलर सिग्नल है जिसका एरिया जो है वो 1 है भाई। ओके ओके ओके। अगर मैं इसके a की वैल्यू को अगर मैं कम करते जाऊं तो, अगर a की वैल्यू को मैं कम करते जाऊं तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ना चालू हो जाएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ना चालू हो जाएगा, -a to a, और ये 1/a हो गया। दिस वन, इसका भी एरिया 1 है, इस सिग्नल्स का भी एरिया 1 है। इसका मतलब है कि सर ये जो ट्रेंगुलर फंक्शन है इसमें लिमिट a टेंस टू 0 कर दूं और मैं XT कर दूं तो क्या होगा? इसका जो विड्थ है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज विड्थ इज 2a, बिकॉज विड्थ कितना है? विड्थ इज 2a, तो विड्थ सर 2a है सर, और हाइट कितना है भैया सर? हाइट सर 1/a है सर। 1/2a क्यों नहीं? अरे ट्रेंगुलर यार, 1/2 तो वैसे भी आता है उसमें। अगर a टेंस टू 0 कर दूंगा तो क्या होगा सर? a टेंस टू 0 करोगे तो विड्थ 0 हो जाएगा और हाइट इन्फाइनाइट हो जाएगा।
इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1, ये मतलब इम्पल्स सिग्नल, सॉरी इम्पल्स सिग्नल्स, द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल। तो जस्ट मैं डिफाइन किया आपके पास कि कोई भी सिग्नल्स अगर जिसका एरिया 1 है उसमें पैरामीटर्स को अगर आप विड्थ को 0 कर रहे थ्रू पैरामीटर्स तो उसका मैग्नीट्यूड शुड बी इनफाइनाइट। यहाँ से स्टार्ट होता है आपके पास एक इम्पल्स सिग्नल्स के बारे में स्टोरी चालू होती है, इम्पल्स सिग्नल्स की स्टोरी चालू होती है कि भाई इम्पल्स सिग्नल्स क्या है। तो एक ऐसा सिग्नल जिसका एरिया 1 है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एरिया इज 1, और वो अपनी जगह पे उसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है। तो कंबाइंड डेफिनेशन है। गेट 2005 इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर था, गेट 2005 आईआईटी बॉम्बे का पेपर था, आई थिंक, यस आईआईटी बॉम्बे, यस आईआईटी बॉम्बे, गेट 2005 आईआईटी बॉम्बे का था। और क्वेश्चन पेपर जैसे लोग ओपन किए उस समय में एक ही सेट होता था और हार्ड कॉपी होता था। तो पहले ही था आपके पास डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स, डेल ऑप्टी का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा आपके पास था। एक डेफिनेशन आपके पास था कि BS का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट होता है t इक्वल टू 0 पे, 0 होता है t नॉट इक्वल टू 0 पे, ऐसा आपके पास था। और इसी में एक ऑप्शन ऐसा था, और ऑप्शन कंप्लीट नहीं था अभी, इसमें था एक और चीज़ था कि माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट डेल ऑफ टी dt इज इक्वल टू 1, ऐसा करके था आपके पास। एक ऑप्शन ऐसा भी था कि भाई डेल ऑफ टी इक्वल टू क्या होता, तो डेल ऑफ टी इक्वल टू ऐसा लिखा था, सिर्फ इतना ही, मतलब कुछ जगह 2 डेफिनेशन था, कुछ जगह सिर्फ 1 t इक्वल टू 0 पे और 0.0 t नॉट इक्वल टू 0, ये ऐसा था। और ऐसे 2 ऑप्शंस और भी थे। बहुत सारे लोग 2005 की बात है, आज से 16 साल पहले, कई लोग बी ऑप्शन लगाए क्योंकि बुक में लिखा रहता है। बुक में लिखने का ये मतलब नहीं कि ये बुक में लिखा तो गलत कैसे हो गया सर, ये तो बुक में ऐसा लिखा रहता है। बुक में लिखने का ये मतलब है कि भैया कई बार हम इस डेफिनेशन को जब कंबाइन करते हैं तो बुक वाले लोग कई बार ऐसा बोल देते हैं कि आप जो फिगर बनाए उसी का ये डेफिनेशन लिख दिए, क्योंकि फिगर में t इक्वल टू 0 पे 1 दिखा है, फिगर में हम इनफाइनाइट दिखाते नहीं है। तो कई लोग बी लगा दिए थे, गलत बात थी। उस समय जो बी नहीं था, आंसर ए था, क्योंकि 2005 की बात थी। आज की डेट में तो बच्चा इतना बेसिक आइडिया रखता है, 16 साल पहले की बात और आज की बातों में डिफरेंस आ गया। तो ये उसका इस क्वेश्चन का आंसर था 2005 आईआईटी बॉम्बे, आई थिंक आईआईटी बॉम्बे। और ये डेल ऑप्टी का डेफिनेशन ये वाला था। कुछ लोग ये लगाए थे, बहुत सारे लोग लगाए थे, मतलब मैं बोलूँ तो एक अच्छा वाला नंबर था जो ये लगाया था। ऐसा नहीं कि गलत लगा दिए थे, लेकिन इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन कि t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड से ग्राफिकली तो इनफाइनाइट नहीं दिखता, नहीं भैया, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया। तो कई बुक वाले लोग ना इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखते, तो अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो दैट विल बी द आंसर, दिस वन, ये आंसर होगा। कई बार इसको लोग क्यों प्रीफर कर लेते, सर यही तो फिगर में दिख रहा था, यस। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि t इक्वल टू 0 पे इज 1 इज द एरिया, दिस नॉट द मैग्नीट्यूड, दिस द मैग्नीट्यूड इज इनफाइनाइट, ये एरिया 1 है। तो दिस डेफिनेशन कंबाइंड डेफिनेशन होती है और ये परफेक्ट नहीं है, दिस द परफेक्ट फॉर्म। ग्राफिकली जो फिगर दिख रहा है उसको दिखाने के लिए जरूर मैं शो कर सकता हूँ, बट दिस द रॉन्ग। तो 2005 में अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, आपके पास बुक होगी गेट एकेडमी की PYQ, तो आपको दिख जाएगा ये आंसर था। और भी 2 ऑप्शन थे। तो जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि हम पहले तो अपना एक बेसिक फीलिंग क्लियर कर लेते कि भैया इम्पल्स के बारे में हम आइडिया रखते हैं कि नहीं, एक इम्पल्स को गुड आइडिया देते हैं कि नहीं, एक इम्पल्स के बारे में एक बेसिक थॉट तो हम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप बता देंगे कि आपको क्लियर है कि नहीं, पूरी बोर्ड में जितना भी मैं लिखा हूँ एक बेसिक आइडिया आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि ठीक है, कि जैसे आप चीज़ों को देखना चालू किए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले सपोज करो इसी टॉपिक में, तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले बड़े जीरो से बात होना चाहिए, एक स्मॉल अमाउंट, स्मॉल कंसेप्ट से चालू होना चाहिए। फिर उसको धीरे धीरे पकड़ लेंगे भाई, धीरे धीरे पकड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, छत तक चढ़ जाएंगे। तो बड़ा ही पहले क्लियर रहे कि अच्छा यार, लोग 1 बोल देते क्योंकि फिगर में दिखता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो जो फिगर में जो हाइट दिख रहा है वो एरिया एक्चुअली। तो कभी कभी लोग ऐसा भी सोच लेते हैं क्योंकि बुक में लिखा रहता है ऐसा, बुक वाले लोग कभी कभी अलग करके नहीं देते। नॉर्मली जो दूसरे सब्जेक्ट की बुक होती है, अब आप नेटवर्क की बुक में अगर इम्पल्स की डेफिनेशन देखोगे तो ऐसा दिखेगा आपको, बहुत डिटेल में जब डेफिनेशन वाइज सिग्नल की बुक लिखी रहती है तो फिर प्रॉपर फॉर्म में लिखा रहता है, एकदम स्टाइलिश। ठीक है सर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। चलो बोलो आपके पास क्लियर एंड नोटेड, क्लियर एकदम। हाँ, मतलब जिसका भी एरिया 1 हो उसमें पैरामीटर्स होना चाहिए जिसको आप 0 करो और उसका विड्थ 0 हो जाए। अगर आप एक पैरामीटर्स को 0 पुट कर रहे हो और अगर विड्थ 0 हो गया और हाइट इनफाइनाइट हो गया, दैट मीन्स द इम्पल्स सिग्नल्स। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं कि सर मैं 0 पुट करूंगा। क्वेश्चन ये कि किसको 0 पुट करोगे। सर मैं किसी सिग्नल जिसका एरिया, देखो कैसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, सर एक सिग्नल है सर, अच्छा उसका एरिया 1 है, उसका एरिया 1 है सर, यस सर मैं 0 पुट कर दूंगा सर तो सर वो इम्पल्स बन जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, किसको 0, हवा में किसको 0, पंखे को 0, किसको 0, किसको 0। पैरामीटर शुड बी देयर ना, जिसको आप 0 पुट करोगे तो विड्थ 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर मैं 0 पुट करूंगा, किसको 0, किसको, हवा में 0 थोड़ी फेंक दोगे आप। ओके,
तो पैरामीटर शुड बी देयर, बिल्कुल वो इम्पल्स सिग्नल्स होगा, वो इम्पल्स सिग्नल्स होगा। ओके चलो क्लियर है, नोटेड है। तो जस्ट मैं बेसिक बात चालू किया, आ जाओ बेटा यहाँ से हटा दो, बस इसको रखना, इसको बस इम्पल्स सिग्नल रखना, बाकी यहाँ से पूरा हटा दो। ठीक है, तो पैरामीटर्स को बिल्कुल आप 0 पुट कर सकते हो और वो इनफाइनाइट हो जाएगा, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अच्छा, आप लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में? सुजय सर फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा रहे, तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कितने लोग हैं जो फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं सुजय सर से, और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे? हैं, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में? यस सर, ठीक है। तो आप एंजॉय करो फोरियर ट्रांसफॉर्म को। तरीका बड़ा अच्छा है सर का, बहुत इजी वे में आपको बता रहे हैं। मतलब मेरा तरीका अलग होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो सुजय सर का तरीका डिफरेंट है, मेरे तरीके को मैच नहीं करता, लेकिन वो इतने प्यार से बताते हैं, इतनी इजी बताते हैं कि मेरे को लगता है कि एक स्टूडेंट लोग को बड़ा अच्छा लगता होगा कि टफ तो दिख नहीं रहा सर, मतलब इतना कुछ टफ कैलकुलेशन नहीं, इतना बेसिक स्टाइल में बताते हो, तो गुड लगता है कि स्टूडेंट बड़ा कंफर्टेबल रहता होगा, ऐसा मैं वीडियो देखने के बाद फील करता हूँ। ठीक है, ओके, तो ठीक है, एंजॉय करते रहिए आप। अब मैं बात चल रही थी कि यार मेरे इम्पल्स के बारे में बात चल रही थी कि इम्पल्स सिग्नल्स, मेरा इम्पल्स सिग्नल्स, तो मैं बेसिक डेफिनेशन की बात किया। अब अगर मेरे को बोला जाए कि यार इम्पल्स सिग्नल जो है, अगर मेरे को बोला जाए कि सर डेल टी माइनस 10 है, इसको डिफाइन करो, तो कुछ भी नहीं यार, डेल टी माइनस 10 है तो टी इक्वल टू 10 पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये इन्फाइनाइट हो गया मैग्नीट्यूड, टी इक्वल टू 10 पे, और ये 0 हो गया टी नॉट इक्वल टू 10 पे। यस, और अगर मैं बोलूँ कि इसका एरिया कितना होगा, तो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट डेल टी माइनस 10 डी टी, इसका एरिया H1। यस यस यस, इसका एरिया H1। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं सर, टी इक्वल टू 10 पे एक इम्पल्स एग्जिस्ट करेगा, टी इक्वल टू 10 पे। अब हाइट सर इन्फाइनाइट मत कर देना सर आप, क्योंकि सर ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है उसको सर एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये डेल टी माइनस 10 का फिगर है। जब भी मैं इम्पल्स बनाता हूँ एक्सिस में एरो नहीं बनाता हूँ, मेरे को बड़ा गजब लगता है, एक एरो ये है, फिर ये एक एरो, ये एक और, तीन एरो दिखेंगे, तो जब बाकी समय में मैं एरो बनाता हूँ, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। नॉर्मली जब इम्पल्स बनाता हूँ तब मैं एरो नहीं बनाता हूँ। तो ठीक है, आपके पास टी इक्वल टू 10 पे मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो 1 है, तो ये एरिया एक्चुअली ये बन गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। द डेफिनेशन एक नहीं, ये दोनों, और ये डेल टी माइनस 10 के बारे में बना दिया अपन, इट्स ओके, नो इशू। देखिए आपके पास डेल टी माइनस 10 है, ब्रैकेट में टी इक्वल टू, जैसे मैं 10 पुट करूंगा तो इन्फाइनाइट मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। सिमिलरली अगर बोलूँ कि सर डेल टी प्लस 3 है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, डेल टी प्लस 3 है सर, मैग्नीट्यूड इज इन्फाइनाइट, टी इक्वल टू -3 पे, द 0 टी नॉट इक्वल टू -3, बिल्कुल। एरिया की बात करें सर, फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, डेल टी प्लस 3 डी टी इज इक्वल टू 1। ओके, यस, ये टी है, डेल टी प्लस 3 ये, और ये आ गया -3 पे यार, एक इम्पल्स सिग्नल से जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, बिकॉज एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ये दिस वन यार, हो गया सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोला। इतना लिखा आपके पास? यस सर, बहुत ही ईजी सर, इतना तो इजीली कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते? कर सकते सर, इतना तो इजीली कर सकते हैं। ओके ओके ओके। अब देखो, अगर मैं बोलूँ कि सर डेल 2t को आप डिफाइन कर दोगे क्या? डेल 2t को, अच्छा डेल 2t को डिफाइन करना है सर, ये तो स्केलिंग सिग्नल हो गया। यस, कैसे लिखूंगा पता है डेल 2t को? सर इन्फाइनाइट सर, कहाँ पे? 2t इक्वल टू 0 पे सर, और 0 2t नॉट इक्वल टू 0। सर इसको थोड़ा सा और एक बार लिखूँ? यस, इन्फाइनाइट है बट 2t इक्वल टू 0, तो t कितना हुआ? 0, और ये 0 हुआ तो कितना हुआ? t नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो सर तो फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल,
डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ा यार, डेफिनेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बोथ आर सेम। यस, तो सर स्केलिंग प्रॉपर्टी से तो कुछ हुआ नहीं डेफिनेशन में। हाँ, अब एरिया की बात कर लेते हैं सर। एरिया अगर लिखना है माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट डेल ऑफ 2t dt, ओके, इसका एरिया बताना है सर कि इसका एरिया कितना होगा। अगर इसका एरिया 1 लिख लेते हो बिकॉज वी नो दैट कि एरिया ऑफ इम्पल्स, गलत है ये। इसलिए गलत है क्योंकि थोड़ा सा आपको गुड आइडिया होना चाहिए। कैसे सर, डेल 2t dt है, कैसे? इसलिए बिकॉज आपको करना क्या चाहिए था, 2t इक्वल टू वाई पुट कर लेते, तो पता dt इक्वल टू कितना होता है, dt इक्वल टू dy/2 होता। ओके, इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी होती है यार, इंटीग्रेशन की लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट ही होती, चेक कर लो। और सर डेल वाई हो गया सर, यस, और dt की जगह dy/2 हो गया सर, तो 1/2 बाहर निकल गया, यस 1/2 बाहर निकल गया, माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट हो गया, इज द डेल वाई dy। सर ये तो इम्पल्स हो गया सर, बस डमी वेरिएबल चेंज हो गया। 1/2 सर इज द एरिया ऑफ परफेक्ट इम्पल्स सिग्नल सर, 1, तो सर 1/2 आ गया। एक्चुअली 1/2 इसका एरिया पता है डेल 2 dt का। ओके, डेल 2 dt का एरिया 1/2 है सर। एक और बार सर, अगर सर ये माइनस डेल 2t रहता तो सर, अगर मैं बोलूँ कि डेल ऑफ माइनस 2 dt रहता तो क्या करते? अच्छा, डेल ऑफ माइनस 2 dt रहता तो बिल्कुल कुछ नहीं करता, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बेसिक मैथ्स आपकी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा होना चाहिए। dt इक्वल टू माइनस dy/2, लिमिट ध्यान से देखना, जब मैं माइनस इन्फानेट पुट करूंगा तो इन्फानेट आ जाएगा, जब प्लस इन्फानेट पुट करूंगा तो माइनस इन्फानेट आ जाएगा, डेल ऑफ y आ गया। बेसिक मैथ्स आपको क्लियर रहना चाहिए। dt की वैल्यू माइनस dy/2 है, बचपन से आपको सिखाया जा रहा है कि इस वैल्यू को अगर आपको चेंज करना है, इस वैल्यू को अगर चेंज करना है 1/2 है ये, कैसे 1/2 सर, ये तो माइनस 1/2 है। नहीं यार, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दी, माइनस इन्फानेट से इन्फानेट कर दिया, देखो इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज कर दी तो माइनस गया, डेल वाई और dy हुआ, पता है इसका एरिया 1 होता है, तो बाहर कितना बचा 1/2। अच्छा, इसका एरिया मतलब 1/2 हो गया, डेल ऑफ माइनस 2t का भी एरिया। इसका मतलब ये हुआ सर कि माइनस इन्फानेट से इन्फानेट डेल ऑफ 2t dt इज इक्वल टू माइनस इन्फानेट टू इन्फानेट डेल ऑफ माइनस 2t dt इज द 1/2 सर। यस बिल्कुल। अगर सर आप डेफिनेशन डिफाइन करते तो डेल ऑफ माइनस 2t का कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये लिखो ना, डरने की क्या जरूरत है। इन्फानेट माइनस 2t इक्वल टू 0, 0 माइनस 2t नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा सा और एक बार मॉडिफाई कर लेते, कैसे सर, इन्फानेट भी है, माइनस 2t इक्वल टू 0, तो t क्या लिख दोगे, 0 ही सर। ओके, 0 में ये कितना हो गया, t नॉट इक्वल टू 0। सर डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर स्केलिंग से, बट एरिया में फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल, डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन एरिया में फर्क पड़ रहा है। इसको अगर थोड़ा सा शो करना है, सपोज करो आपको दिखाना है कि क्यों इसके एरिया में फर्क पड़ रहा है लेकिन इसके डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ रहा, तो बिल्कुल शो किया जा सकता है। क्यों नहीं शो किया जा सकता, बिल्कुल शो किया जा सकता है। ओके, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, इतना आपके पास पहले बोलो कि क्लियर है, नोटेड, फिर बात करते हैं अपन। देखो तरीका बड़ा सिंपल होना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ कि तरीका सिंपल हो तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आप तरीके को सिंपल कर देते हो तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, क्लियर नोटेड। तो बड़े प्यार से मैं लिखा, अच्छे से दिखाते गए, एकदम आराम से लिखते गए। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ तो आपको लगे कि हाँ सर ऐसा होता है, क्यों होता है सर, क्या करना है सर। नहीं यार, बड़ा सिंपल है, बेसिक मैथ्स है, इंटीग्रेशन और बेसिक मैथ्स से इसको तो बड़े आराम से हैंडल कर सकते, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, क्लियर है नोटेड, बिल्कुल। चलो थैंक यू कि आपको क्लियर है एकदम, कोई भी डाउट नहीं है। इन वेरी सिंपल अप्रोच, सिंपल वे। अगर आप पूरा नोट कर लिए तो अगेन ये वाला छोड़ देते हो, बाकी पूरा मिटा देते। फटाफट आ जाओ बेटा, यहाँ से पूरा हटा दो, बस ऊपर का हेडिंग छोड़ के। ठीक है, और भी बात करता हूँ मैं। तो अगर आप मेरे साथ 1 घंटा हो तो 1 घंटा आप अच्छा चीज़ सीखो, अच्छा चीज़ जानो, एक अच्छा फील फैक्टर रखो, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। 1 घंटे की क्लास में आप जितना अच्छा जान सकते हो उतना तो जानो एटलीस्ट। एक हम मस्त बात कर ही रहे थे। क्या मस्त बात कर रहे थे कि सर एक इम्पल्स सिग्नल था जिसको हम स्केल कर रहे थे। स्केल अगर मैं कर रहा था सर तो हम देखे सर कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली। डेफिनेशन वाइज आराम से इन चीज़ों को देख पाए। ओके सर, इसके डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ा लेकिन इसका एरिया चेंज हो गया। इसका मतलब सर कि अगर सपोज करो आपके पास एक सिग्नल है सर, ये सिग्नल ले लो, चलो
माइनस A2A, 2A हो गया, 1/2A हो गया, एरिया 1 है, यस यस एरिया 1 है यार। एरो क्यों बनाता हूँ? क्योंकि किसी भी सिग्नल में एरो बनाता ही हूँ मैं, एक्सेप्ट इम्पल्स सिग्नल्स। ओके, दिस वन एरिया इज 1, ठीक है सर, इसका एरिया 1 है। ओके, एरिया 1 है एक्स ऑफ टी का, एरिया 1। ओके, ए टेंस टू 0 पुट करूंगा तो फिर मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो बिल्कुल इम्पल्स बन जाएगा। यस सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि आप एक और सिग्नल बनाओ सर। क्या सिग्नल बनाए भाई? सर एक्स ऑफ 2t बनाओ। एक्स ऑफ 2t करोगे तो क्या होगा? ये तो स्केल्ड हो गया सर, 2t इक्वल टू -a, तो t की वैल्यू -a/2, 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 तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये a/2 तो यहाँ पॉइंट शिफ्ट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है और ये कंप्रेस हो गया क्योंकि मेरे पास स्केलिंग फैक्टर 1 से ज़्यादा है। तो 2t की है तो a की जगह -a/2 हो गया, और ये कितना हो गया? a/2 हो गया। ओके सर, ये तो कंप्रेस हो गया। हाँ हाँ, कंप्रेस हो गया। हाइट, अरे हाइट का क्या लेना देना यार? अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो, अगर आप मेरे शुरू के 2 लेक्चर देखे तो मैग्नीट्यूड से क्या करना, मैग्नीट्यूड इज 1/2 है। यस, ये हो गया सर, इस कंप्रेशन बिकॉज दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, 2 लिया ना मैं। ओके, अगर सर मैं बोलूँ कि इसका एरिया कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, इसका एरिया कितना हो रहा है, एरिया ऑफ दिस x2t एरिया कितना हो रहा है, ध्यान से देखना सर। हाइट तो सर 1/2 है। ओके, जो पहले से हाइट थी, हाइट क्यों चेंज होगी? विड्थ कितना हो गया भैया? -a/2 से a/2, तो सर a हो गया सर, ये तो a हो गया, विड्थ a कैंसिल आउट, 1/2 एरिया आ गया, एरिया 1 नहीं आया, एरिया 1/2 आया। क्यों? क्योंकि आप ना सिग्नल को जब भी स्केल करोगे या तो कंप्रेस होगा या तो एक्सपांड होगा, तो एरिया जरूर चेंज होगा बिकॉज विड्थ चेंज हो रहा है, और एरिया विड्थ और हाइट का प्रोडक्ट होता है, तो विड्थ चेंज होने से एरिया चेंज होगा, और हाइट तो चेंज, तो दोनों में से एक पैरामीटर सेम और एक चेंज हो रहा, तो एरिया चेंज होना ही है, तो एरिया चेंज हो गया। देखो जरा ध्यान से। लेकिन सर अगर मैं लिमिट t टेंस टू इसमें अगर पुट करूं, लिमिट a टेंस टू 0, लिमिट a टेंस टू 0 x ऑफ t, क्या होगा सर? इम्पल्स यार। ओके, इम्पल्स होगा, a टेंस टू 0 पुट कर दूंगा तो। यस, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं लिमिट a टेंस टू 0 पुट कर दूं, यहाँ पे लिमिट a टेंस टू 0 पुट कर दूं और x ऑफ 2t की बात कर रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ये a टेंस टू 0 पुट कर दूं तो 0 आ जाएगा, लिमिट आपके पास इम्पल्स के फॉर्म में आ जाएगा, डेल ऑफ t आ जाएगा। अलग बात है कि हम पहले स्केल कर लिए तो एरिया चेंज हो चुका है 1/2, बट ये फॉर्मेट ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स आ गया। इसका मतलब स्केलिंग में क्या चीज़ें चेंज हो रहा है? स्केलिंग में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई कि अगर मैं डेल ऑफ kt को डिफाइन कर रहा हूँ तो सर डरने की जरूरत नहीं है, 1/mod k लिखो और डेल t लिखो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी पॉजिटिव नेगेटिव, एनी वैल्यू ऑफ k बोल रहा हूँ मतलब k ग्रेटर देन 0 हो और k लेस देन 0, इट्स ओके, नो इशू। ये द स्केलिंग, इसका मतलब है कि जब भी मैं इसके डेफिनेशन की बात करूंगा, इसके डेफिनेशन की जब भी बात करूंगा तो सोचो 1/mod k डेल ऑफ t के डेफिनेशन की बात करूंगा तो 1/mod के बाहर, और डेल t की डेफिनेशन क्या होती है सर? डेल t की डेफिनेशन की वैल्यू इन्फाइनाइट सर, t इक्वल टू 0 पे और 0 t नॉट इक्वल टू 0 पे। जब 1/mod k को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो गया सर? इन्फाइनाइट सर। ओके, मतलब डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ा, डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ा, डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया तो सर बिल्कुल सर 1/mod k डेल t का आपको एरिया चाहिए भैया, तो सर ये तो नंबर बाहर आ जाएगा ना, कौन सा? 1/mod ऑफ k नंबर बाहर आ गया, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट डेल ऑफ t dt, द एरिया इज 1/mod k, ये एरिया एनी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ऑफ k, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी लोग बोल देते कि इम्पल्स सिग्नल एक इवन सिग्नल है, डेल ऑफ t इक्वल टू डेल ऑफ माइनस टी, बिल्कुल सही बोलते हैं। डेल ऑफ जब 2t माइनस 2t के बराबर होता है तो डेल ऑफ -10t 100t माइनस 100t के बराबर होगा, सब सही है, सब सही है भैया, सब सही है। एक ही इवन सिग्नल है यार, इवन सिग्नल से एक ही जगह तो एग्जिस्ट कर रहा था, इवन सिग्नल से ये इवन सिग्नल से, नो इशू। इसका मतलब सर स्केलिंग करने से सर एरिया चेंज हो रहा है, यस, क्योंकि आप विड्थ को चेंज कर रहे हो। स्केल करोगे तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस होगा वो टाइम डोमेन में चेंज होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम डोमेन में चेंज करोगे तो कंप्रेस होगा या तो एक्सपांड होगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द स्केलिंग फैक्टर, बट मैग्नीट्यूड विल बी सेम, इसलिए इसका एरिया चेंज तो होना ही था। बट डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ यार, नहीं क्या? डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। सर आपका मन अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे, चलो कुछ लोग सोए नहीं अभी तक यार, ठीक है। इट्स ओके, अरे ठीक है, आप लोग सोए नहीं यार, सोए नहीं। मेरे को लगा कि इतना सारा मैं बोला, इतना सारा मैं ज्ञान दिया आप लोगों को,
इतना सारा ज्ञान दिया ना, इतना सारा तो बताया ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। बचपने से बाहर निकलो यार, बचपने से बाहर निकलो, क्या ही फर्क पड़ते रहते हैं। बचपन से बाहर निकलो, एंजॉय करो, आप गेन करने की कोशिश करो। मैं बोला ना कि कोई कितना भी हो, अगर दुर्योधन समान किसी में पावर है लेकिन उसका दिमाग खराब अपनी जगह पे नहीं है, तो डिस्ट्रॉय होना तो कन्फर्म है। कुछ भी हो यार, आप कौन हो? ऐसा है कि जब आप पढ़ाते हो तो पूरे लोग गिर जाते रास्ते में? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है ना। या फिर आप मानते हो कि मैं पढ़ाता हूँ तो सर पूरे लाखों लोगों में आग लग जाती, सर रात भर लोग सो नहीं पाते? ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो कंटेंट पे काम करो, एंजॉय करो, लाइफ को जियो। पार्टी कर रहे होंगे अभी, एंजॉय। ठीक है, चलो। तो तो जस्ट आपके पास ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक इवन सिग्नल लोग बोल देते, तो बहुत ही सिंपल है यार कि हाँ इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल है, बिल्कुल इवन सिग्नल है बोला। ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा सर, लेकिन इसके एरिया में फर्क पड़ गया। नहीं, इसके एरिया में फर्क पड़ गया बिल्कुल। तो अपने को रीजन पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो हाइट था वो टुवर्ड्स इन्फाइनाइट ही होगा। ओके सर, अगर मैं किसी को बोलूं कि डेल ऑफ -2t+3 माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट dt है, क्या होगा सर? ये क्या होगा? कुछ भी नहीं यार। डिपेंड करता है एक तो कि सबसे पहले तो अपन ये सीख ले कि हमको कुछ भी नहीं पता। सपोज करो एक मानते हैं कि नो आइडिया। तो एक स्टूडेंट है S1 जिसको कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया। नो आइडिया मतलब नहीं यार, उसको प्रॉपर्टी ज़्यादा नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है। स्टूडेंट की बात करते हैं जिसको आइडिया ही नहीं है, ठीक है, जिसको आइडिया नहीं है। अब सर कुछ भी नहीं सर, -2t+3 = y पुट कर लिए, कोई भी एक वेरिएबल। तो सर -2dt = dy। तो सर dt = -dy/2 आ गया। यस, ये तो बेसिक में से सर, ये तो 11th में पढ़ाते थे टीचर। यस, इंटीग्रेशन में देखो माइनस इन्फाइनाइट पुट करो -2t में, t की जगह माइनस इन्फाइनाइट तो प्लस हो गया ये, और +3 से क्या ही होगा, ये तो प्लस इन्फाइनाइट हो गया। इंटीग्रेशन लिमिट ना चेंज हो गई, इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट हो गई भैया। और क्या हो गया? डेल ऑफ क्या सर? y सर। ओके, और dt की जगह -dy/2। सर इंटीग्रेशन लिमिट चेंज कर लूँ क्या? माइनस को हटा दो तो इंटीग्रेशन लिमिट चेंज कर दो। ये तो किसी आप विलेज में भी अगर आप मैथ्स पढ़े हो आप 11th-12th में, तो वो भी आपको अच्छे से बताया इतनी चीज़। तो सर ये तो डिवाइड/2 हो गया और इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो गया। हाँ 1/2 आ गया यार। और पता है आपके पास ये एक इम्पल्स सिग्नल्स का फॉर्म हो गया। सर एक मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको मेरे को नहीं पता सर डेफिनेशन, सर लेकिन मेरा मैथ्स बोलता है कि 1/2 है और इसका एरिया तो 1 होता है सर, ये तो अब तो पता ही अपने को। 1/2 आंसर आ गया। ओके, कोई बात नहीं, 10-15 सेकंड लगा। एक स्टूडेंट S2 है, उसका कहना है कि वो ये जानता है कि डेल ऑफ -2t+3 है। मैं चाहूँ तो डेल ऑफ -2 बाहर निकाल सकता हूँ, t-3/2 लिख सकता हूँ कि बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, -2 क्यों नहीं लिखे सर? मॉड सर, मॉड ऑफ k सर, इसलिए क्या फर्क पड़ता है माइनस है कि प्लस है। ओके, डेल ऑफ t-3/2 ये बना लिया सर। ये तो मेरे को देख के बन रहा था सर कि डेल ऑफ -2t+3 को मैं ये लिख सकता हूँ। अच्छा, इसका तो एरिया चाहिए था। हाँ लिख लेते सर, एरिया चाहिए तो क्या प्रॉब्लम सर? माइनस इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट, ये सिग्नल है ना 1/2, डेल t-3/2 1.5 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन 1/2 तो बाहर है ना सर। अब ये कोई भी माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट है सर सिग्नल, डेल t-3/2 dt सर, इसको कौन रोक पाएगा? इसका एरिया तो 1 है, 1/2 बाहर है, एरिया 1 है सर। ये देखो, ये दूसरा स्टूडेंट है जिसको बहुत प्रॉपर्टी सब पता है। इट्स ओके, नो इशू। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक कॉमन बेसिक आइडिया भी जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक गुड स्टूडेंट जो हो उसको सब पता हो। सर ये तो सर बहुत सही है सर, ये सही। और फिर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हुए अगर आपको दोनों में से एक भी चीज कंफर्टेबल से बाहर करती है, आपको अपने कंसेप्ट में कंफर्ट से बाहर करती है, तो इज नॉट गुड। आपको ये तरीका पता है बट ये अच्छा नहीं लगा, अच्छी बात नहीं है। सर ये बहुत अच्छा था लेकिन सर ये अच्छा नहीं लगा, तो भी गुड बात नहीं है। समझ रहे हो ना? आपको करना क्या है वो आपका चॉइस है, लेकिन आपको किसी में भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ये मेरे कंफर्ट को ब्रेक करता है। क्या कंफर्ट को ब्रेक करेगा ये? ओके, 1/2 ठीक है। तो प्रॉपर एक बार अच्छे से दिखाते रहो बोला, फिर जैसे आप बोलोगे क्लियर एंड नोटेड, तो बिल्कुल यार क्लियर एंड नोटेड अपन कर देंगे। ठीक है, तो चलो आप इंजॉय कर रहे होंगे बोला, इट्स गुड।
यस, दिखा दो भाई, बोर्ड को पूरा प्रॉपर दिखा दो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ थोड़ी देर भी आप इम्पल्स की बात कर रहे हो तो इम्पल्स से कंफर्टेबल रहो। इम्पल्स में बहुत सारी बात करने के लिए, बड़ी बड़ी बातें की जा सकती और करना भी चाहिए, एक टीचर को करना चाहिए। बट मैं हमेशा स्टार्ट ऐसे ही करता हूँ, मतलब ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा अपना खुद का है कि मैं कोई भी टॉपिक डील करने की कोशिश करता हूँ तो पहले मेरे को लगता है एक स्टूडेंट कंफर्टेबल दे, रिजल्ट के बारे में गुड आइडिया रखता हो, बेसिक मैथ्स के बारे में गुड आइडिया रखता हो, और चीज़ों को पहले आसान रखते, फिर इससे अगर मैं टफ करना चालू करूँगा तो आप भी मैनेज कर लोगे। यस सर, कर सकते हैं सर, लेकिन बहुत ईजी फॉर्मेट रहना चाहिए, आपका एक गुड थॉट रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यही सोच रहे हो, आप बोलो यार क्या ही है यार, क्या ही लिखोगे सर इसके अंदर, कुछ भी लिखो ना सर, एक बार इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा तो खत्म ही हो जाएगा। बचपन में तो पढ़ते थे सर, ये खत्म होकर बाहर निकल गया, ये 1/2 आंसर आ गया, इसमें क्या है सर। अच्छा, इसका मतलब यार कि अगर मैं बोल दूँ इसका डेफिनेशन लिखो तो सर ब्रैकेट, अगर मैं बोलूँ इसका डेफिनेशन लिखो तो किसका डेफिनेशन सर, डेल ऑफ -2t + 3 का डेफिनेशन लिखो। अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट हो तो आप ऐसा बोलोगे कि सर इन्फानाइट होगा। सर इन्फानाइट कैसे, अरे यार इन्फानाइट ही होता है इम्पल्स, इतनी देर से डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। टी की वैल्यू कितनी होगी सर, इसको 0 पुट कर देते ना सर, इसको 0, तो टी की वैल्यू कितना हो गया सर 3/2 सर, 1.5 सही, 0 टी की वैल्यू 3/2 पे नहीं, हाँ हो गया, उसमें क्या है सर। अगर मैं ऐसा नहीं लिखता और यहाँ ऐसा लिखता तो लिखो भाई, ऐसा लिख लो यार, क्या ही फर्क पड़ता है आपके पास। ये देखो 1/2 सर, ये तो 1/2 है, रुक रुक रुक, 1/2 अगर है, इसको अगर मैं देखूं कि 1/2 बाहर है और ब्रैकेट में डेल टी माइनस 3/2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन्फानाइट टी इक्वल टू किस पे 3/2 पे, 0 टी नॉट इक्वल टू 3/2 पे। भैया बाहर का जो 1/2 है, ये फोकस, ये 1/2 को मल्टीप्लाई करो यार बाहर, मतलब अंदर 1/2 इंटू इन्फानाइट, इन्फानाइट सर टी इक्वल टू 1.5 पे, और क्या 0 टी नॉट इक्वल टू 1.5 पे। तो एक ही तो बात हुई, बाहर 1/2 था तो भी कुछ कर थोड़ी पाया, डेफिनेशन को थोड़ी कुछ कर पाएगा। इसलिए ना जितने भी क्वेश्चन आते हैं पूरे 25 साल में इम्पल्स पे बेस एकदम, तो 95% कवरेज आज तक पता है किसका रहा है, इंटीग्रेशन का 95%, मतलब ये मिनिमम बोल रहा हूँ, 100 भी बोल सकता था लेकिन 95% 95% कवरेज रहा है इंटीग्रेशन का। क्यों सर, बिना इंटीग्रेशन की बात क्यों नहीं करते, क्या ही बात कर लोगे यार, इन्फानाइट कौन ज़्यादा पूछने वाला है। इसलिए पिछले 25 साल में इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, इसलिए वो इंटीग्रेशन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब ये इन्फानाइट ही तो होने वाला है मैग्नीट्यूड, बस जगह पता करना, जगह तो पता कर ही लेंगे अपन, एरिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चालू कर देता है। ठीक है सर, बिल्कुल। दिखा इतना आपके, तो ये है। तो सिग्नल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मजा बहुत है, बहुत मजा है। मतलब कि आपके विचारों को कोई किसी एक बॉक्स में पैक नहीं कर सकता, आपको जो मन करे सोचो, समझ रहे, आपके थॉट जो है वो फिक्स नहीं हो सकते। इसलिए सिग्नल सिस्टम पढ़ाने वाले टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ थॉट है, लेकिन आप तो स्टूडेंट्स हो, आपको थोड़ी पूरी जिंदगी सिग्नल में देना है। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए पहले स्टेप में कि आपको डर ना लगे, फिर धीरे धीरे आपको पकड़ लेना है उसको। ओके, पूरी चीजें अच्छी होगी। चलो, तो बोलो क्लियर एंड नोटेड यार, क्लियर एंड नोटेड बोलो, क्लियर एंड नोटेड बोलो। तो इम्पल्स के बारे में मेरे को लगा कि चलो बात करते हैं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, मतलब सिग्नल सिस्टम का बहुत सारा कंटेंट है, तो मेरे को लगा चलो बात कर लेते हैं। चलो, तो क्लियर एंड नोटेड एक बार बोल दो, तो फिर मैं पूरी चीज़ को हटाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक, क्लियर नोटेड, आ जाओ अगेन इस जगह पे पहुंच जाते हैं अपन, यहाँ से फिर से पूरा हटाना चालू कर दो। क्यों संदीप, तुम अभी के को कॉम्प्लेक्स नंबर में लेना चाहते हो हैं? अच्छा, कोई लिखा है कि सर ओनली 93। अरे तो गॉसिप को सब लोग एंजॉय करते हैं, बताएं। सौम्य वर्मा, सर यू आर लुकिंग अमेजिंग टुडे, थैंक यू। मतलब
ट्राई किया, मैं कुछ नया लुक ट्राई किया कि चलो थोड़ा सा नया लुक ट्राई करते हैं, कारपोरेट वाला लुक ट्राई करते। लोग सस्पेंस में ही मर जाएंगे कि ये कारपोरेट लुक क्यों अप्लाई किए करके, तो मैं सोचा चलो सस्पेंस मेंटेन रखते हैं करके। ठीक है, तो ठीक है, कोई भी बात नहीं, कम लोगों का कुछ नहीं, मतलब चीज़ें होते रहती है ना, मतलब गॉसिप का अपना एक मज़ा है, दुनिया गॉसिप पे बहुत बात करती है। शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का कुछ अभी वो एक पॉर्न वीडियो का कुछ चल रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ था, तो लोग गॉसिप को बहुत मज़ा करते हैं। जो इतना पैसा होने के बाद भी लोग, पैसे तो कभी कमी किसी को नहीं पड़ता, उसके बाद भी ऐसा करना इज़ नॉट गुड कि इतना पैसा होने के बाद, तो पैसा कभी भी किसी को ज़्यादा नहीं लग सकता। ओके, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि ऐसे लोग भी खराब लिख रहे थे जो खुद ही देखते होंगे, वही लिख रहे थे कि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए धब्बा है, वो लोग जो देखते होंगे। तो हमारा सोसाइटी बहुत गॉसिप को एंजॉय करता है, एक्चुअली गॉसिप को बहुत एंजॉय करता है। यहाँ पे देखते हैं अपन। चलो मैं आपको बोलूँ कि क्या करो आप, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट यार, ये डेल -t/4 + 6 dt, ये बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू बताओ इसकी, इस इंडिकेशन की वैल्यू बताओ। ठीक है, ठीक है सर, 500 लोग मैथ्स में है सर, यस बिल्कुल, मैथ्स एंजॉय कर रहे हो आप लोग, ठीक है, इट्स गुड। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि ये -∞ डेल ऑफ -t/4 + 6, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बता दो वैल्यू इसकी क्या होगी। सिंपल सा बेसिक सा चीज़ दी है कि यार इसकी वैल्यू क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए करके, बिल्कुल बता देंगे सर, इसमें क्या नहीं। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं कब बोला यार कि नीरज सर अच्छे नहीं है करके, मैं कभी बोला क्या, डोंट वरी फॉर दैट, मैं कभी बोला क्या कब बोला मैं ऐसा, बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि नीरज सर के पढ़ाने का सिग्नल सिस्टम का अपना एक स्टाइल है, सुजय सर का अपना एक स्टाइल है, मेरा एक अपना एक स्टाइल है, और एक और सिग्नल का नया टीचर आपको दूंगा, अच्छा टीचर देने वाला हूँ, एक और टीचर देने वाला हूँ। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना स्टाइल है। सिग्नल सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है यार, क्यों वरी करते। हाँ चलो देखो जरा ध्यान से, आंसर कितना है 4, 1/4 सब कुछ लिख रहे। मैं बोल रहा हूँ क्या हमको नई आइडिया, तो कोई बात थोड़ी यार, -t/4 + 6 नहीं कर पाएंगे, इसको y ले लो यार, ये कितना हो गया सर, -dt/4, 6 का तो 0 हो गया डिफ्रेंसिएशन, ये dy हो गया, कितना आ गया dt की वैल्यू सर -4 dy, लिख दो यार -4 dy, इसमें क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सर तो लिमिट कितना होगा, अरे -∞ मतलब प्लस हो जाएगा सर, ये माइनस से प्लस कैसे हो जाएगा, अरे माइनस t है ना यार, t में मल्टीप्लाई करोगे -∞ का प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा। हाँ ये कितना हो जाएगा, डेल ऑफ y, इसको अपन तुरंत y कर लेते हैं, dt की वैल्यू -4 dy, -4 dy, ये सर 4 को बाहर लेते हैं, -4 को क्यों नहीं, क्योंकि मैं लिमिट चेंज करने वाला हूँ सर, -∞ लोअर टू अपर लिमिट, तो माइनस चला गया, डेल ऑफ y dy, इसका एरिया तो 1 होता है, तो 4 बाहर आ गया, इसका एरिया 1, तो आंसर इज 4 यार, आंसर इज 4, यस। सर इस सिग्नल्स को अगर मैं देखूँ ध्यान से, डेल ऑफ -t/4 + k, यस, +6, ये तो सर मैं तो इसको ऐसा भी कर सकता हूँ ना, क्या -1/4 बाहर नहीं निकाल लूँ, हाँ बिल्कुल निकाल लो यार, क्या कर लोगे फिर, t माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये 24, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो -t/4 + 6 हो गया, हाँ बिल्कुल। इसको सर मैं ऐसा लिख नहीं सकता क्या 1/4, इसको बाहर ले लेता हूँ ना सर, k की वैल्यू -1/4 है, तो मॉड ऑफ k कितना होगा, मॉड ऑफ k की वैल्यू कितना होगा सर, मॉड ऑफ k की वैल्यू 1/4, तो 1/mod ऑफ k कितना होगा, 1/4 है तो 1/mod ऑफ k कितना होगा सर, 1/mod ऑफ k की वैल्यू सर 4 होगी, हाँ ठीक बोल रहे हो, तो 4 बाहर आ गया भैया, डेल क्या बचा, t -24 बचा। इसका फिगर बनाना चाहते हो क्या आप, इसका फिगर बनाना चाहते हो क्या, अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूँगा तो क्या होगा पता है आपके पास, ये एक इम्पल्स है, एक्सिस में एरो हटा देता हूँ, पता t = 24 पे, t = 24 पे देखो, t = 24 पे ये 4 दिखाएगा बाहर, जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है इसका एरिया, एक्चुअली इसका एरिया 1 और ये 4 का मल्टीप्लाई है 24 पे, ये सिग्नल बन गया, पता है क्या 4 डेल t -24, ये इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और सर इसका एरिया अगर मेरे को निकालना है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों सर, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी सर, 4 डेल t -24 dt, सर 4 तो बाहर है ही,
और ये तो दुनिया जानना चालू कर दी सर कि डेल टी माइनस 24 डी टी, इसका एरिया तो 1 ही होगा सर, तो 4 एरिया इज 1, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड इज 4. यस, ओके, नो इशू. और पता आपके पास ये एक दो लोग इसलिए लिखते नीरज सर का कि कुछ कुछ की मैं कुछ कुछ स्टेटमेंट बोलूँगा, फिर वो उनको दिखाएंगे कि देखो धांडे सर ऐसा बोले. मैं कुछ बताऊंगा तो बोलेंगे देखो धांडे सर बोल रहे कि देखो फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला देखो सर बोल रहे कि फॉर्मूले वाले लोग अच्छे टीचर नहीं होते. पॉलिटिशियन लोग नहीं होते जो एक व्यक्ति के माइंड को खेलने की कोशिश करते, वो तरीका मैं तो देखा ही नहीं नीरज सर की कैसे पढ़ाते हैं करके. मैं तो देखा ही नहीं. मैं तो ये भी नहीं देखा कि साक्षी कैसे पढ़ाती है. मैं तो साक्षी का पूरा नोट्स नीरज सर को दे दिया, फिर नीरज सर अभी बेस्ट पढ़ाए, सुजय सर पहले बेस्ट पढ़ा ही रहते हैं. तो कोई इशू नहीं है ज़िंदगी में, पता है, कुछ इशू ही नहीं है. मैं तो नोट्स ही नहीं देखा. हाँ, मैं दूसरे लोगों को जरूर देखा यूट्यूब में जो लोग पढ़ाते हैं. मैं अपने अंदर के घर वालों को क्यों देखूंगा यार, कोई कैसा पढ़ाता है करके. मेरा कॉम्पिटिशन अपने अंदर वाले लोगों से थोड़ी होगा. बाहर के लोगों को जरूर देखा कौन कैसे पढ़ाता है करके इस ऑनलाइन दुनिया में. तो मैं नॉर्मली अपनी स्टाइल से पढ़ाते रहता हूँ. तो लोग इसलिए लिखते कभी कभी कि मैं रिप्लाई करूँगा, फिर उस वीडियो का वो निकालेंगे, फिर उनको भेजेंगे कि देखो धांडे सर ना आपके लिए क्या सोचते हैं सर, आप तो बहुत अच्छा मानते हो ना उनको, देखो क्या बोल रहे करके. तो ये वाला प्रॉब्लम है एक्चुअली. ठीक है साहिल सोनी, ओके. चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि इट्स ओके. आपको पता चल गया कि मैग्नीट्यूड इज 4, फिगर भी बना दिया. तो अपने को फिगर पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए. बिल्कुल 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 ऐसा अपने को पता होना चाहिए. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल लिख लेता हूँ मैं. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल लिखूँ कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल, अगर आप पूरा नोट कर लिए तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल लिखता हूँ. आ जाओ यहाँ से हटाना चालू करें. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल लिख देता हूँ मैं. बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल. मतलब यार हम तो अपने टीचर लोगों को सब पूरा ट्राई करते सपोर्ट करने का. मतलब अभी हम नीरज सर को सिग्नल नहीं देते, सुजय सर को देते, तो अभी सब लोग सुजय सर अभी देख ही रहे, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ ही रहे. सब सुजय सर बोलते, पहले तो पढ़ा ही रहते. हमारे ऑफलाइन में तो नीरज सर आज तक नहीं पढ़ाए, तो ऑनलाइन में मैं अभी अभी मौका दिया. ऑफलाइन में तो मैं पढ़ाता था, साक्षी पढ़ाती थी, सुजय सर ही पढ़ाते थे. हाँ मतलब इट्स ओके यार, हमारी टीम हम ट्राई करते कि हम जो भी प्रोवाइड करें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें. अब किसको आगे कर देते हैं और उसको कौन क्या बोलता है या कोई सामने वाला क्या सोचता है वो उन पर डिपेंड करता है. नीरज सर इस बारे में क्या सोचते हैं उन पर डिपेंड करता है ना कि वो क्या सोचते हैं करके. आई थिंक उनको इतना आइडिया है कि मेरी जगह पे सर अगर सुजय सर लेते तो सर अभी मेरे को मौका नहीं मिलता. सुजय सर पढ़ाते रहते सिग्नल, उतना ही उसी लेवल का पढ़ाते. ठीक है, इट्स ओके यार, ठीक है. सब मिलेगा यार. पावर और टी में क्यों सोचते हो, बोला संदीप कुमार, सॉल्व करने में. मेरे को तो आएगा ना, मेरे को क्यों नहीं आएगा. मेरे को तो आएगा ना, मेरे को तो आएगा. ओके हाँ. अब मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल. बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स सिग्नल्स. अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टी की बात करूं कि बेसिक प्रॉपर्टी अपन लिख लेते हैं. बेसिक प्रॉपर्टी लिखो. बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी में क्या है बता आपके पास. ये अगर मैं बोलूँ कि यार माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट डेल ऑफ टी डी टी की वैल्यू कितना होता है, तो एरिया सर 1. ओके ओके. और प्रॉपर्टी की बात करूँ, अगर मैं 0 माइनस से 0 प्लस बोलूँ, 0 माइनस से 0 प्लस, इसके बीच में 0 आता है, तो डेल ऑफ टी डी टी तो भी कितना होगा 1. बिल्कुल ठीक है. तो अगर मैं 0 से इन्फाइनाइट बोलूँ तो 0 प्लस से इन्फाइनाइट डेल ऑफ टी डी टी बोलता हूँ, इसका एरिया भी 1 4th. ये लो, माइनस इन्फाइनाइट टू 0 प्लस डेल ऑफ टी डी टी, इसकी वैल्यू भी 1. ओके, ऐसे लिखना चालू किया, ऐसे लिखना चालू किया. 1 से 2 डेल टी माइनस 3 डी टी, इसकी वैल्यू 0. बाहर हो गया भाई, देखो ध्यान से. -4 से -10 डेल ऑफ टी माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू 0.
ये लिखना चालू किया, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप खुद ही बोलोगे। माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो डेल ऑफ टी डी टी अनडिफाइंड। सर ये देखना थोड़ा सा, हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे यार, क्या प्रॉब्लम। जीरो माइनस से जीरो डेल ऑफ टी डी टी अनडिफाइंड। ओके। नाइन्थ सर 1 से 10 डेल टी माइनस 10 डी टी अनडिफाइंड। ये देखो जरा, इतना कुछ प्रॉपर्टी लिखा। थर्ड माइनस जो मैं लिखा आपके पास वो जीरो प्लस से लिख दिया मैं। ओके, दिस वन जीरो माइनस, क्योंकि जीरो बीच में आएगा ना, जीरो माइनस। अगर जीरो प्लस लिखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। जीरो माइनस से इनफाइनाइट के बीच में ही टी इक्वल टू जीरो आता है। तो जब भी आपके पास एरिया, जब भी जो आपके पास लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है आपके पास, दिस द अपर लिमिट, और ये क्या आपके पास लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जब भी आपके पास सिग्नल डिफाइंड है उसका एरिया इज 1। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बाहर इंपल्स सिग्नल डिफाइंड है, जैसे टी इक्वल टू 3 पे डिफाइंड है, टी इक्वल टू 3 1 और 2 के बीच में आता ही नहीं है, 1 और 2 के आउटसाइड में टी इक्वल टू 3, जीरो आंसर। ये टी इक्वल टू 1 है, ये -4 से -10, -4 से -10 के बीच में 1 नहीं आता है, सिर्फ तो -1 है। अरे नहीं भैया, डेल टी -1 जब इक्वल टू जीरो पुट करोगे टी -1 को तो टी इक्वल टू 1 आएगा भैया। दिस 1 इज आउटसाइड फ्रॉम द -4 से 10, जीरो। सर यहाँ पे ये टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड है भैया, टी इक्वल टू जीरो पे, और यहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है, अनडिफाइंड, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट द एरिया। तो एरिया अगर इनसाइड द अगर लिमिट है, अपर और लोअर लिमिट, एरिया विल बी 1 बिकॉज इंपल्स का एरिया 1 होता है। नहीं, अगर इंपल्स सिग्नल से एरिया के बाहर है तो उसका एरिया तो जीरो होगा ना, क्योंकि जो लिमिट है उसके बाहर ही है। बट अगर वो लिमिट में है, अगर इंपल्स सिग्नल से, और अगर उसकी जो लिमिट है अपर या लोअर लिमिट अगर उस जगह पे डिफाइंड है जिस जगह से वो स्टार्ट हो रहा है, इज अनडिफाइंड। क्योंकि एरिया जो होगा वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पे होगा तो एरिया डिफाइंड नहीं हो सकता। जो अपनी रेंज है, बाउंड्री है, उसके अंदर अगर है एरिया विल बी 1, बाउंड्री के बाहर है एरिया विल बी 0, बाउंड्री पे ही है अनडिफाइंड यार। जीरो माइनस से जीरो डेल ऑफ टी, तो टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे इस जगह पे डिफाइंड है, ये भी टी इक्वल टू जीरो। अपर या लोअर लिमिट में से अगर बाउंड्री डिफाइंड है, अनडिफाइंड। देखो टी डेल टी माइनस 10 है तो 10 पे डिफाइंड है, और ये वाला 10 यहाँ पे लिखा है, ये अनडिफाइंड। तो जब भी आपके पास एक इंपल्स को जब भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो अगर लोअर और अपर लिमिट में से अगर उस जगह पे अगर वैल्यू अगर डिफाइंड है तो आंसर विल बी अनडिफाइंड होगा। साहिल सोनी, थैंक यू डियर। मेरे रूम में सर आपकी फ़ोटो लगी है। देखो मेरी फ़ोटो ना भी लगाओ तो भी चलता है, बट कभी भी किसी टीचर का डिसरिस्पेक्ट मत करना, बस इतना ही बोलूँगा। किसी का भी, मेरा नहीं, किसी भी टीचर का। अगर ज़िंदगी में कुछ भी सीखे हो और कल तुम प्रोफेशनल पर्सन बन गए तो अपने टीचर का डिसरिस्पेक्ट मत करना, चाहे तुम्हारे पास पैसा भी ज़्यादा आ जाए तो भी, ठीक है। बस इतना ही चाहिए, तो टीचर का रिस्पेक्ट मेंटेन रखना बस। बाकी बहुत जरूर नहीं कि टीचर को पूजो, कि टीचर को पूजने की ज़रूरत है, टीचर के पैर धोने की ज़रूरत है, नो नीड। लेकिन टीचर की रिस्पेक्ट की नीड है। टीचर नहीं चाहता उसको सब लोग पूजे, उसकी पूजा करे, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करे, ये टीचर हमेशा चाहता है। ठीक है, चलो। अभी लोग इसी से हैप्पी हो गए होंगे, पता आपको किससे हैप्पी हो गए? मेरा कंटेंट देख ही नहीं रहे होंगे कई लोग, इसी से हैप्पी हो गए। बस सभी लोग थे, पता, देखो बहुत हीरो बन रहे थे भैया। शाम को तो समझ रहे 1800 लोग थे, अभी तो सभी लोग पढ़ रहे थे। पता है, ये नॉन टेक्निकल बोलते तभी, जहाँ कंट्रोवर्शियल बात करते तो लोग आ जाते हैं। बाकी ऐसा कोई दम नहीं है इनके कंटेंट में, सभी लोग देख रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या सोचते हो आप? सबको क्लियर प्रॉपर्टी? ठीक है। ममतू राजा, थैंक यू, मेरे को देखने आप आ गए, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा ड्रेसिंग भी अलग है, ठीक है, कारपोरेट लुक में हूँ मैं एकदम। ऐसा सोचा हूँ कि मेरे को इस टाइप से थोड़ा सा रहना चाहिए, ऐसा मैं सोचा हूँ। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इस लुक में रहना चाहिए मेरे को, ऐसा लगता है अब। ठीक है, क्लियर एकदम? यस सर, क्लियर। ठीक है, बस यही चाहिए। ठीक है वरुण देव,
सर दिस लुक रिप्रेजेंट अथॉरिटी, ठीक है, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर मैं सैम्पलिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की बात करूँ, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की बात करूँ, मल्टीप्लिकेशन और सैम्पलिंग, इम्पल्स सिग्नल्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स के अगर मैं बारे में बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन और सैम्पलिंग प्रॉपर्टी, ये एग्जाम का पार्ट ज़्यादा बनता नहीं, लेकिन इसको पढ़ना इसलिए जरूरी क्योंकि बड़ी चीज़ें क्लियर होती है। लाइक कि भैया आपके पास एक सिग्नल है एक्स टी, मल्टीप्लिकेशन एक्स टी इंटू डेल ऑफ टी, पता है आपके पास दो सिग्नल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको तो पता है टी इक्वल टू जीरो पे इन्फाइनाइट होता है, तो टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड है। तो अगर ये टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड है तो ये सिग्नल भी जीरो पे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके ये दूसरी वैल्यू पे तो डिफाइंड है नहीं, तो वहाँ तो जीरो हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाती है एक्स जीरो इंटू डेल ऑफ टी, क्योंकि इम्पल्स सिग्नल है, इस जगह पर डिफाइंड है ये। तो जब दो सिग्नल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक सिग्नल जिस जगह पे डिफाइंड है उसी जगह पे दूसरा होगा, दूसरी जगह की वैल्यू पे अगर मैं बोलूँ कि ये टी इक्वल टू जीरो पे सिग्नल डिफाइंड है, वन पे कितना होगा, वन पे तो भाई इम्पल्स के लिए जीरो होती, तो ये तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। इसका तो जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब ये बाकी जगह क्यों नहीं पढ़ते सर, अब दूसरे सिग्नल के साथ, अरे भैया दूसरा सिग्नल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी डिफाइंड होता है, वो तो पूरा का पूरा रेंज में डिफाइंड होता है, चाहे स्टेप कोई भी सिग्नल। ये एक इंपल्सिव सिग्नल है, एक ही जगह पे डिफाइंड है, इसलिए इसकी एक ही जगह पे वैल्यू डिफाइंड है, इसकी एक ही जगह पे वैल्यू डिफाइंड है, दिस वन। ये आप बोले सर इसको कोई पूछता नहीं है, हाँ क्यों नहीं पूछता, बिकॉज सपोज करो एक्स टी एक सिग्नल है, ध्यान देना क्यों नहीं पूछते, चलिए ये भी बात कर लेते कि लेकिन फिर पढ़ा क्यों रहे सर, सब लोग पढ़ाते इसलिए नहीं पढ़ा रहा, सब लोग पढ़ाते इसलिए नहीं पढ़ाता, सब लोग को पढ़ाना चाहिए लेकिन इसको, और सब लोग पढ़ाते भी है, ठीक है। सपोज करो ये 50 है, एक सिग्नल एक्स टी, ये सिग्नल एक्स टी। अब ये मत बोल देना सर गलत लिखे हो, मैं बोलूँगा क्यों गलत लिखे हो सर, ये 20 है, ये 1/20 होना चाहिए था 50, ये एरिया 1, ये तो नॉर्मल सिग्नल है, मैं कब बोला 1 एरिया चाहिए करके, खत्म एरिया 1 की बात, ये तो नॉर्मल सिग्नल है, एक नॉर्मल सिग्नल है, और हमको पता है कि इम्पल्स टी इक्वल टू जीरो पे डिफाइंड होता है, पता आपके पास इसका रिजल्ट कितना होगा, एक्स जीरो की वैल्यू 50 है, तो 50 डेल ऑफ टी आएगा, ये 50 डेल ऑफ टी आएगा। अब अगर इसकी मेरे को डेफिनेशन अगर लिखना है, इसकी डेफिनेशन के बारे में क्यों नहीं आता आपके पास, ये इसकी डेफिनेशन के बारे में क्यों नहीं आता है, 50 डेल ऑफ टी है, पता आपके पास 50 डेल ऑफ टी अगर मैं लिख रहा हूँ तो पता कितना होगा आपके पास डेफिनेशन, इन्फानाइट टी इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि 50 का मल्टीप्लाई करोगे और जीरो, टी नॉट इक्वल टू जीरो पे, आंसर वही है इन्फानाइट और ये जीरो, यही आंसर है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे 50 है। सर अब मेरे को ये बताओ अगर ये ऐसा होता तो कैसा होता भाई, वैरायटी ऑफ सिग्नल तो आप कुछ भी ले सकते हो। सर मेरे को बताओ एक ट्रायंगुलर फंक्शन होता है, इसका मैग्नीट्यूड सर -100 है सर, पता है, ये 0, ये -4, ये +4, ये देखो सर अब बताना सर क्या होगा, ठीक है भाई कोई बात नहीं बता देंगे, एक्स टी सर आप बताओ सर, एक्स टी इंटू डेल ऑफ टी है सर, एक्स टी इंटू डेल ऑफ टी, अब बताओ भैया डेल ऑफ टी तो टी इक्वल टू जीरो पे होता है, एक्स जीरो होगा ना यार, एक्स जीरो क्या डरने की जरूरत है, एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है -100 सर, चलो ठीक है -100 इंटू डेल ऑफ टी, -100 को बाहर रखो यार और डेफिनेशन के अंदर जाते हैं, डेल ऑफ टी का डेफिनेशन सर इन्फानाइट सर, टी इक्वल टू जीरो पे, ओके ओके ओके, जीरो टी नॉट इक्वल टू जीरो पे, अभी ब्रैकेट तो ओपन किए नहीं, -100 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, -100 इंटू इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट होगा, तो माइनस इन्फानाइट हो गया भैया, टी इक्वल टू जीरो पे और जीरो टी नॉट इक्वल टू जीरो पे, बस इन्फानाइट की जगह माइनस इन्फानाइट आ गया, क्योंकि बाहर जो मैग्नीट्यूड था एक्स जीरो उसकी वैल्यू नेगेटिव थी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेफिनेशन अगर बोल रहा हूँ तो या तो इन्फानाइट होगा या तो माइनस इन्फानाइट होगा उस जगह पे, बिकॉज एक्स जीरो की वैल्यू डिपेंड करेगा, इफ एक्स जीरो इज पॉजिटिव तो प्लस इन्फानाइट, इफ एक्स जीरो इज नेगेटिव दैट मीन्स कोई भी वैल्यू हो नेगेटिव दैट मीन्स द माइनस इन्फानाइट, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, साइन क्या है एक्स ऑफ जीरो को उस पर डिपेंड करेगा, यस सर, दिस इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इस पे इसलिए नहीं पूछते आपके पास क्योंकि यार ये कोई पूछना नहीं चाहता, इन्फाइनाइट की बात कोई करना नहीं चाहता, इस पर अगर किसी को पूछना ही तो क्या लोग पूछते हैं, इसमें अगर किसी को पूछना ही तो लोग क्या पूछते हैं, यही चीज मल्टीप्लिकेशन सैम्पलिंग प्रॉपर्टी है, ये तो मैं बताया। इसी में अगर मैं बोलूं कि इसी को अगर मैं इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी की बात कर दूं, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी की बात कर दूं, एरिया की बात कर देता हूं यार, इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स, एरिया ऑफ इम्पल्स ना, ओके चलो इसी की बात कर, ये सेम देखना सर एक बार, हाँ देख लेते चलो सर, माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एक्स ऑफ टी डेल ऑफ टी डी टी, सर अब देखिएगा सर,
अभी तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी थी, ठीक है, कोई पूछता नहीं। क्या पूछेंगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अब देखो हमको पता है, अभी अभी कुछ मत करो, अभी आप बस ये देखो कि इंपल्स टी इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट करता तो ये x0 हो गया। यस सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अभी तो बताया सर कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। डेल ऑफ टी तो डेल ऑफ टी है भैया, ये कांस्टेंट नंबर है, ये देखो 5 लाइन डाल दिए, कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट बाहर निकाल लूँ सर। कांस्टेंट को कैसे बाहर निकाल लेते, तो भैया फिर से बचपन में जाओ और देखो जरा 11-12 में आपको कौन मैथ्स पढ़ाया था, आप देखो 11-12 में कौन मैथ्स पढ़ाया था, और वो आपको बताया था कि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन से, है। तो सर ये तो एरिया हुआ सर, ये x0 हुआ, लेकिन ये तो एरिया हुआ, एरिया तो 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई करो x0 में, तो आंसर विल बी सर x0। हाँ, ये पूछना पसंद करते भैया। अब x0 कितना है, रेक्टेंगुलर सिग्नल है सर, रेक्टेंगुलर सिग्नल है सर। पार्ट ए में x0 की जो वैल्यू है सर वो तो 50 है ना, तो यस पहला क्वेश्चन का आंसर 50। लेकिन सर पार्ट बी में एक ट्रायंगुलर फंक्शन है, वहां पे x0 की वैल्यू कितना है, अरे -100 यार, तो आंसर विल बी -100। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लाई करने की प्रॉपर्टी जब इंटीग्रेशन के अंदर जाती है, तो अब जब एरिया बाहर निकल के आएगा तो एरिया तो 1 होता है, फिर ये रोल प्ले करना चालू करता है कि भैया ये जो नंबर है वो आंसर बन जाता है। इसलिए कोई मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पूछना पसंद नहीं करता। आप देख लो ना 25 साल का कोई भी पेपर, गेट, ESC मतलब इसरो, DRDO, UPSC, सिविल सर्विसेज, सब कुछ, कोई भी पेपर, तो 95% कवरेज इसलिए इंटीग्रेशन कहा जाता है, दैट मीन्स एरिया कहा जाता है। सब लोग एरिया की बात करते हैं, 25 साल से वही बात चल रही है। जब कन्वेंशनल पेपर आता था तब भी वही बात चल रही है, सब लोग सालों से सिर्फ यही बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ द इम्पल्स सिग्नल। अब क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्यों नहीं पूछते। अरे क्या पूछेंगे यार, अगर x0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, x0 की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस इनफाइनाइट होगा t इक्वल टू 0 पे, और नेगेटिव तो माइनस इनफाइनाइट होगा, क्या पूछेंगे इसमें। बट दिस वन इज वेरी गुड, ये दिस वन इज वेरी गुड। अभी मैं आपको बोल दूं कि चलो करे सर, हाँ चलो मैं आपको बोल देता हूँ, चलो माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट है, साइन 10t अपॉन टी है, और इज द डेल ऑफ टी dt, ये इसकी वैल्यू पूछ लिया यार, इसकी वैल्यू पूछ लिया, साइन 10t बाई टी और डेल ऑफ टी dt, इसकी वैल्यू पूछ लिया। ये आपके लिए पूछा, ठीक है सर चलो आप ही बता दो, वही रखना कैमरा। अब आपको वैल्यू बताना है यार, किसकी वैल्यू क्या होगी। बताओ यार, ज्यादा सोचना नहीं है अपने को, बेसिक मैथ्स में रहना है, बेसिक मैथ्स अप्लाई करो ना, बचपन से इतना मैथ्स पढ़ रहा है, आराम से देखो। कर रहे अपन, सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, बताए प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये कि हम जल्दबाजी में बड़े रहते हैं। जल्दबाजी में रहना ही नहीं यार, अपने यही तो सीखना है, जल्दबाजी में कहाँ रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में कहाँ जल्दबाजी। भैया ये xt हो गया यार, सपोज करो ये xt हो गया ना, एक सिग्नल है टाइम डोमेन, इज द xt। अब आपको पता है कि सर ये xt अगर है और ये डेल टी है तो x0 ही आंसर होगा, बिकॉज t इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड है। यस सर, ओके। तो क्या हुआ भैया, x0 हुआ, यस सर, ये तो सर अभी तो पढ़ ही रहे थे सर, एरिया तो इम्पल्स का वन होता है। बट x0 क्या है, साइन 10t बाई 10t है, क्या ये सिंक 10t है, नहीं सर, सिंक 10t कैसे होगा, सिंक 10t जो होता है साइन 10t अपन 10t होता है। x0 की वैल्यू क्या होगी, तो सर साइन 0 बाई 0 हो गया सर, साइन 0 बाई 0 सर, तो 0 बाई 0 आ गया सर। एल हॉस्पिटल रूल सर, एल हॉस्पिटल रूल सर, ये भी बचपन में अच्छे से पढ़ाया गया, एल हॉस्पिटल रूल। ओके ओके ओके, तो भाई डिफ्रेंशिएट कर लेंगे एल हॉस्पिटल रूल निकालने के लिए, x0 की वैल्यू निकालने के लिए। कैसे, साइन 10t को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 10 cos 10t आ जाएगा, और t को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन मेरे को वो फंक्शन की वैल्यू पुट करना है जिस जगह पे 0 बाई 0 का फॉर्म होता है। cos 0 कितना होता है 1, तो 10 बाई 1, cos 0 1 आ गया यार, तो आंसर विल बी 10 यार। तो आंसर 10 जिनका सही था सही था, जो लोग 1 बोल रहे थे वो लोग साइन 10t को नहीं देख रहे थे, दिस द 10, ये 10 है ना यार, तो ये 10 बाहर आ गया आपके पास भाई, नहीं बाहर आ गया, तो आंसर आपके पास 10 आ गया। देखो जरा ध्यान से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आंसर विल बी 10। और सिंक और सैम्पलिंग फंक्शन में ज़्यादा वरी मत किया करो यार, बहुत अच्छे से मैनेज करना सीखो, और बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट में रहो, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट में रहो।
आप चाहते इसको सिंक फंक्शन बनाना तो आप बोलते थे इससे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर और नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 का मल्टीप्लाई करने से 10 सिंक 10t बन जाता है यार, ये बन जाता, ये वही तो लिखा है। अब 10 सिंक 0 की वैल्यू कितना होता है, सिंक 10t की जगह 0 पुट करके सिंक 0 1 होता है, तो 10 × 1 आंसर तो भी 10 आता। अगर आपको सिंक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते यार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 10 का मल्टीप्लाई कर देते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो बस मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि देखो यार इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, मैं बता रहा हूँ कि देखो ये एक सैम्पलिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यार, कोई क्यों नहीं पूछता। आंसर विल बी, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आंसर विल बी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। और कुछ, अरे और कुछ कैसे आएगा यार, और कुछ कैसे आएगा, नहीं आएगा। तो लोग 25 साल से क्या पूछ रहे हैं, एरिया एरिया इंटीग्रेशन एरिया, बस पूरा ही। अब क्या है, अब किसी को क्वेश्चन फ्रेम करना है तो एक अच्छा क्वेश्चन कैसे फ्रेम करे, जैसे मैं सिंक फंक्शन ले लिया। आपको अगर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम करना, आप ही को किसी के लिए फ्रेम करना है, तो आप ना जो XT लोगे वो कितना बेस्ट लेते हो XT, वो आप ले लो। किसी को परेशान करना है तो आप XT का स्टाइल बेस्ट ले लो, XT का स्टाइल बेस्ट ले लो, कर दो परेशान उसको। तो कोई भी इस जगह पे कहाँ परेशान कर सकता है, XT की जो वैल्यू है, जो XT को डिफाइन कर रहा है, उसकी स्टाइल में खेल सकता है। तो एक फंक्शन की तो हजारों टाइप की स्टाइल हो सकती है। तो जब भी कोई वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है तो सब इस XT के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मैथमेटिकली गुड है तो ये XT आपको कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब मैथमेटिकली आप गुड नहीं है तो IIT का प्रोफेसर इस XT के साथ ही खेल लेगा, एक नया चीज़ दे देगा आपके पास और बोलेगा ये करो, अरे कर लेंगे भाई, नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं XT की वैल्यू पे। तो XT को डिफाइन करने का जो तरीका है वो इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, अरे भैया सर साइन की वैल्यू, साइन 10t की वैल्यू, अरे यार समझ रहा ना बेटा, साइन 0 0 होता है यार, साइन 0 0 होता है यार, नहीं साइन 0 0 होता है। चलो इसको हटाते हैं वहाँ से, यहाँ से इस वाले को छोड़ देना, उसको और इसको छोड़ देना, रेड और ये वाला दोनों फटाफट वहाँ से हटाना चालू कर। साहिल सोनी, यस। अभी तो हम SSC में भी ट्राई कर रहे हैं यार, इंटरव्यू देने के लिए रेडी रहना। SSC में भी हम ट्राई करें ना कि कंटेंट आपको सबको अच्छा मिले, एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट हो, बेटर वे में आप पढ़ो, बेटर वे में देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो, और क्या चाहिए, नहीं? यस। तो मैं क्या किया, अलग से मल्टीप्लिकेशन और इंडिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं की, मल्टीप्लिकेशन के साथ ही फिक्स कर दिया। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तो अब तो आपको समझ भी आ गया क्या, अगर मैं बोलूँ कि ये XT है और ये डेल t - 10 है सर, तो मैं बोलूँगा यार डेल t - 10 तो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सर, -10 पे। क्या बात करें, -10 पे कैसे एग्जिस्ट करेगा? ये जो स्टाइल है ना, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, अभी लोग यही ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे मैं बोला ना, क्या बात कर रहे हो यार, ये मेरा स्टाइल है तो 17 साल से। तो लोग इसी को ऑनलाइन में मेरे को अब देख लिए कि मैं कैसी बात करता हूँ, तो लोग अब इसी को फॉलो करते हैं। यही ट्रेंड में चल रहा है अभी, सर करके बात करने वाला। उनको लगता है कि ये बेस्ट स्टाइल है। तो ठीक है, कोई कॉपी भी करता है तो कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, कॉपी कोई किसी को भी कर सकता है। तो XT डेल t - 10 है तो t = 10 पे डिफाइंड है भैया, तो x10 डेल t - 10 है, क्योंकि इम्पल्स जो रहेगा वो तो रहेगा, बस हो गया। हाँ बिल्कुल। अब x10 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा, x10 की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर विल बी इनफाइनाइट, t = 10 पे। ये कब, इफ x10 = एनी पॉजिटिव वैल्यू। ओके, दूसरा सर ये माइनस इनफाइनाइट, सर ये थोड़े ध्यान से, सर आराम से बताओ सर, ठीक है आराम से बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसमें क्या बड़ी बात होगी सर, माइनस इनफाइनाइट कैसे लिख दिया? अरे लिख रहा हूँ ना आगे यार, इफ x10, ये x10 कहाँ से आ गया सर, ये x10 कहाँ से आ गया? अरे आ गया ना भाई, ये देखो ना, इम्पल्स सिग्नल से ना t = 10 पे, इम्पल्स सिग्नल है ये हो गया। सर मेरे को बताओ सर, अगर आप इसको इंटीग्रेशन में डालते तो, हाँ पूरी दुनिया इसी के बारे में बात करती है, इसी सिग्नल का, ये तो सैम्पलिंग प्रॉपर्टी हो गई, इसी दुनिया के लोग इसको इंटीग्रेशन के अंदर डाल देते हैं। ये लो, अरे इसको इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिए, तो सबसे पहले इसमें सैम्पलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया सर। अच्छा, तो क्या बन गया x10, ये तो कांस्टेंट बन गया। हाँ बनने दो ना यार, इतना क्यों सोचते हो, डेल t - 10 dt है, बनने दो यार, कांस्टेंट वैल्यू को तो बचपन में बताया गया यार, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देना जब तक टाइम का फंक्शन चल रहा है। सर इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया तो आज चालू किया हूँ तभी से बता चुका हूँ, ये x10 है,
इसका एरिया 1 है, तो आंसर विल बी x10। तो ये लोग ये पूछना पसंद करते हैं। अब आपके पास x10 है, अब आपको सपोज करो एक सिग्नल दे दिया मैं, अब ऐसे क्वेश्चन तो गेट में फ्रेम कर लूंगा। एक सिग्नल दे दिया, बोला यार ये लो, क्या लो सर, -2 0 100 -7 0, चल कुछ बात करते हैं ना, सर 15 सर, ओके मस्त है, हाँ हाँ मस्त है सर। एक ये सिग्नल है x ऑफ t, x ऑफ t एक सिग्नल है भैया, क्या मस्त बात। इतने क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे। अब इतनी सी चीज़ में अब इंडिया वाले परेशान हो जाते, क्योंकि फंडामेंटल सही नहीं है तो परेशान हो जाते। अब मैं कुछ प्लान करके तो दे नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने लग रहा है कि यार ये गुड बन गया, ये बना लिया। एक सिग्नल दे दिया, बोले इसकी वैल्यू बताओ, इसकी इसकी इसकी, वो तो वैसे भी यार इसकी वैल्यू पूछोगे तो इन्फाइनाइट आएगा, क्योंकि t = 10 पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये पूछ रहा हूँ मैं। सर इसका आंसर तो सर x10 होगा ना, हाँ तो निकालो ना x10 की वैल्यू कितनी होगी। x10 की वैल्यू अगर आप बता सकते हो तो आपका आंसर आ गया, आप नहीं बता सकते तो आपका आंसर नहीं आया। और क्या बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। नहीं, चलो वैल्यू बता दो आप। चलो वैल्यू बता दो, वैल्यू बता दो, है 12 15 हो गया है, वैल्यू बता दो आप। फिर मैं इम्पल्स के बारे में कल भी बात कर लूँगा अगर लगेगा तो। हाँ वैल्यू बता दो यार, सब लोग वैल्यू बताएंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं 100। वैल्यू बता दो यार, जाते जाते अपने को एक वैल्यू सॉल्व करना है। बोले जाते जाते एक वैल्यू तो सॉल्व करेंगे ना अपन, जाते जाते एक वैल्यू तो सॉल्व करेंगे। देखो ना यार, 100/3 कोई लिखा है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो। देखना चाहता हूं कि इसको आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। हाँ कुछ लोग आंसर निकला, सभी लोग निकाल लो यार, सभी लोग आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सभी लोग निकाल लो। सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सर, y = mx + c सर, x इज द t, m इज द स्लोप, 100/15 सर। अच्छा 100/15 × t, ये m और ये t हो गया स्ट्रेट लाइन। t = 0 पे सर स्लोप कहाँ पे, 100 पे सर, नहीं तो ध्यान से देखो, अब आपके पास ये डिक्रीजिंग स्लोप है और t = 0 पे 100 है, तो t की वैल्यू अगर मैं 15 पुट करूंगा तो देखो 0 आना चाहिए, 15 पे 0 आ गया। ये आंसर है आपके पास x ऑफ t का स्ट्रेट लाइन, y = mx + c, c इज द इंटरसेप्ट यार, ये 0 पे 100 है, t = 0 पे। सर माइनस क्यों, अरे डिक्रीजिंग स्लोप है यार। बताओ x ऑफ 10 कितना होगा, हाँ बिल्कुल बता रहे सर, x ऑफ 10 बता रहे ना सर, x ऑफ 10 की वैल्यू कितना होगा, x ऑफ 10 की वैल्यू होगी, t की जगह 10 पुट कर दिया तो -1000/15 + 100 यार, यस सर। तो सर ये 1500 हुआ ना, तो 1500 और -1000 किए तो कितना हो गया 1500, तो सर 1500 के 1000 किए तो कितना हो गया 500, यस सर 500, नहीं डिवाइड बाई 15, 5 से डिवाइड किए तो 100/3, इसका मतलब 33.33, जिसका भी आंसर आ रहा था सही था, बन गया गेट का क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन बन गया, दिस इज द गेट क्वेश्चन। तो आपको ओवरऑल नया क्वेश्चन आना चाहिए यार, कौन हजारों क्वेश्चन में से तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि लाखों क्वेश्चन होते हैं। 100/3 आपका आंसर आ गया 33.33, चेक करो एक बार, आप एक बार चेक कर लो, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतना कूल काम इसी तरीके से चीज़ों को सीखना है। आप मेरे को बताओ इसमें क्या टफ लग रहा है, बताओ इसमें क्या टफ लग रहा है, क्या टफ लग रहा है इसमें सर, है क्या ही टफ लगेगा, नहीं सर कुछ टफ नहीं लग रहा है, वही तो बोल रहा हूँ, क्या टफ लगेगा इसमें। हाँ अब आपको मैं बोल रहा हूँ कि इन सब में कितना अच्छा सिग्नल सेलेक्ट करते, इसलिए सिग्नल सबसे इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा सिग्नल सेलेक्ट करते उसी पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन को कितने अच्छे से आप हैंडल कर पाते हो। आ गया 33.33 आ गया, अरे आ गया नहीं आ गया, चलो वैसे ही बस एंड कर दे अपन क्लास। अगर मैं बोलूं कि सर
डेफिनेशन अगर मैं लिख ही रहा हूँ तो एक्स ऑफ टी डेल टी +5 है, तो क्या हुआ सर भाई, एक्स ऑफ -5 डेल टी +5 हुआ। ये पता है इसका आंसर कितना होगा सर? इन्फानाइट सर। कैसे यार, इतने अच्छे से इन्फानाइट कैसे बोल देते हो आप सर? टी इक्वल टू -5 पे, और सर जीरो सर टी इक्वल टू नॉट -5 पे। ये अच्छी बात नहीं है, इट्स गुड। आपको ये बोलना है कि इफ एक्स ऑफ -5 इज ग्रेटर देन जीरो, एनी पॉजिटिव वैल्यू, तब तो सही है। लेकिन अगर वो नेगेटिव वैल्यू हो तो सर वो तो माइनस इन्फाइनाइट होगा। इतना जो आप बता रहे कोई पूछता नहीं, ये कोई नहीं पूछता। क्यों पता होना चाहिए? अरे ये पता होगा तभी तो अपन यार अच्छे तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। एक्स ऑफ -5 लेस देन जीरो, ये हो गया। क्या पूछना पसंद करते हैं सर? वो ये पूछना पसंद करते हैं। क्या पूछना पसंद करते हैं सर? ये तो नहीं पूछते, ठीक है चलो, ये तो ज़्यादा बुक में भी नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये पता होना चाहिए सर। वो पूछते ही है इंटीग्रेशन का लिमिट -इन्फानाइट टू इन्फानाइट सर। ये एक्स ऑफ टी डेल टी +5 डी टी। सर इम्पल्स तो -5 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल यार। -5 एक कांस्टेंट नंबर होगा, सिग्नल में दूंगा तो पता कर लेगा कोई। डेल टी +5 सर, एरिया सर तो इम्पल्स का 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया? एक्स ऑफ -5 सर, इसका एरिया तो 1 होता है, तो एक्स ऑफ -5 इसका आंसर है। आप एक्स सिग्नल दे दो आप सर। हाँ, तो लोग ये पूछते रहते हैं ये एरिया वाला, ये इसलिए कांस्टेंट वैल्यू का आंसर आ जाता, न्यूमेरिकल आंसर है सर। एक मस्त बात सर, अगर सर ये जीरो से इन्फानाइट होता, यही सिग्नल होता एक्स ऑफ टी डेल टी +5 डी टी, ये फिर क्या करते सर आप? यार लिखता तो मैं यही, क्या एक्स ऑफ -5 जीरो से इन्फानाइट डेल टी +5 लिखता तो मैं यही। अच्छा, तो फिर क्या चेंज हुआ? यार चेंज ये हुआ कि ये एरियाज का 1 नहीं है सर। कैसे बात कर रहे हैं, इसका एरिया 1, अभी तो बोले एरिया 1 होता है। नहीं यार, ये -5 पे एग्जिस्ट कर रहा है, लोअर और अपर लिमिट के बीच में -1 है ही नहीं, -5 नहीं है। इधर लोअर लिमिट इज जीरो एंड इन्फाइनाइट, जीरो इन्फाइनाइट के बीच में होता है कि -5 नहीं। इसका मतलब है इस सिग्नल की वैल्यू जीरो हो गई, तो अब एक्स ऑफ -5 की कोई भी वैल्यू हो, एनी वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ -5, आंसर विल बी जीरो। तो मैं चाहता हूं कि आपको डाउट क्यों रहेगा किसी चीज का, किसी चीज का डाउट क्यों रहेगा? नहीं, ये हो गया। आंसर विल बी जीरो। अच्छा, मेरा ड्रेसिंग सेंस भी कॉपी करने लगेंगे ऐसा वाला? नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे कोई, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन ऐसा सेंस कोई कॉपी तो नहीं करेगा। ठीक है। इनवैलिड क्यों होगा यार? इनवैलिड क्यों होगा? अरे इनवैलिड क्यों होगा? उस जगह पे थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है यार, लोअर और अपर लिमिट की जगह पे एग्जिस्ट करता तो बिल्कुल। सपोज करो मैं इस, चलो आप बोल ही रहे तो यार, अपन खत्म करते करते तक ये कर ही लेते सर। एक और सर लिमिट लगा लो ना सर। लगा लिए भाई, लगा लिए। -5 से इन्फानाइट सर, एक्स ऑफ टी डेल टी +5 डी टी होता तो क्या होता? कोई बात नहीं यार, एक्स ऑफ -5 -5 से इन्फानाइट डेल टी +5 डी टी। सर -5 पे ये एग्जिस्ट कर रहा है और लोअर लिमिट में आ गया, अपर या लोअर लिमिट में से कुछ भी आ जाए सर, तो अनडिफाइंड होता है। यस, एक्स ऑफ -5 इनटू क्वेश्चन मार्क अनडिफाइंड, तो आंसर इज अनडिफाइंड। तो इस वाले का आंसर अनडिफाइंड है। लेकिन ऐसा कभी पूछे नहीं वो लोग, ऐसे वाली चीज़ नहीं पूछे। मल्टीप्लिकेशन या सैम्पलिंग प्रॉपर्टी नहीं पूछते, इंटीग्रेशन में रहते हो, नॉर्मली अच्छी बातें करना पसंद करते, बट दिस द आंसर इज अनडिफाइंड, इट्स ओके। या सबको क्लियर? ठीक है, तो देख लो एक बार आप। किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, तो मेरा बस ये था कि आपको एक इम्पल्स का, इम्पल्स में बहुत बात करने के लिए अच्छी अच्छी बात है ना, मतलब इम्पल्स, इम्पल्स की दुनिया बहुत बड़ी है, इम्पल्स की एक दुनिया ही है। अभी तो मैं कंटिन्यूस टाइम डोमेन पढ़ा रहा है, डिस्क्रीट तो पढ़ाया भी नहीं, डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस तो मैं टच भी नहीं किया अभी तक। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना चाहिए एक सब्जेक्ट को। तो ऐसा नहीं कि हमारे टीचर ऐसा नहीं पढ़ाते, हमारे टीचर भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे पढ़ना चाहिए एक सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को। ठीक है?
चलो, तो अभी ना ओवरऑल आज का सेशन एंड करते बोला। बहुत मैं चाहता था कि लाइट सेशन रहते को, बहुत लाइट सेशन लगा होगा, किसी को ऐसा सिर भारी नहीं लगा होगा, आराम से आप देख रहे होंगे, ऐसा कुछ लगा नहीं होगा कि सर टफ है करके। मतलब कभी कभी हमको पता ही नहीं चल पाता कि हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ ली है। मतलब तरीका होना चाहिए पढ़ने का, एक सलीका होना चाहिए, गुड सलीका, सलीका इज गुड वर्ड ना, तो फिर चीज़ें बड़ी आसान लगती है। तो बड़ा लाइट मोड में हम पढ़ लिए होंगे, तो ऐसा नहीं कि भैया देखो इतना टफ होता है, ऐसा होता है, मतलब भारी चीज़ें, कुछ भारी नहीं है, इज द लाइट, जैसे वाटर का फ्लो होता है ना, लाइट। ओके, साहिल सुनी बिल्कुल, एक दिन मिल लेंगे अपन, है ना। मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है, लेकिन एक दिन टाइम होगा तो आप में से टेलीग्राम में बात कीजिएगा। तो कल अपन सेशन रखते हैं, रखे कल सेशन? यस। तो कल क्या करते हैं, कल अपन इम्पल्स पे बात करते हैं, तो कल मैं एक और सेशन पार्ट 2 रख लेता हूँ इम्पल्स पे। इम्पल्स पे रख लूँ कल पार्ट 2, रख लेते यार, पार्ट 2 इम्पल्स पे रख लेते हैं, इम्पल्स पे कल पार्ट 2 रख लेते हैं। चलो, तो कल रात को 11 बजे इम्पल्स में मैं पार्ट 2 रख लेता हूँ, और फिर मैं आपको कल एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी और भी बात करेंगे, लेकिन आपके थॉट की जरूरत पड़ेगी। आप सोचना, आप करना, मैं बताते जाऊंगा, आप सोचना करना, तो आपका एक इम्पल्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा, आपका डर भी खत्म हो जाएगा कि सर इम्पल्स बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी लाइट टॉपिक। ठीक है, चलो, तो कल रात को 11 बजे मिलते हैं पार्ट 2 में इम्पल्स के साथ। कल भी लगभग 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे, तो मेरे को लगता है इतनी देर में आप एक अच्छे मूड में आ जाओगे, एक इम्पल्स को जानने वाले में। ठीक है, चलो, तो अक्षत पीछे पड़ गया टेलीग्राम थ्योरम का। सोचो यार, कहाँ अप्लीकेबल नहीं होता बताओ। टेलीग्राम थ्योरम क्या होता है? एक पावर कंजर्वेशन थ्योरम होता है। सोचो ना यार, आप सोचो आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, क्या कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पे? आप रेडी रहना, एकदम पक्का रेडी। चलो, तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे, बड़ा लाइट सेशन लिया मैं, बहुत दिन बाद पढ़ा रहा था, तो आप लोगों के साथ इंजॉय किया एक इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स बात करते समय ही हैप्पीनेस आ जाता है ना। इंजॉय किया करो टॉपिक को, कंसेप्ट को, सिग्नल को, वो खुद भी आपको देख के अच्छा स्माइल करेगा। चलो, ऐसे में मिलते रहेंगे। तो कल 11 बजे सेशन रहेगा हम लोगों का, यही पार्ट 2 इम्पल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।